हेलो बच्चों, दिस इज सीए दिव्यांग ज्ञानचंदानी। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो में हमने मटेरियल कॉस्ट चैप्टर पूरा का पूरा खत्म कर दिया था और आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करेंगे लेबर कॉस्टिंग। आओ दोस्तों, स्टार्ट करते हैं लेबर कॉस्टिंग और सारी की सारी चीजें, जितनी भी चीजें हैं ना, सब कुछ खत्म कर देंगे आज लेबर कॉस्टिंग में। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन लेबर टर्नओवर रेट के ऊपर बात करता है। आओ पढ़ते हैं क्या क्वेश्चन है। देखो जी, ज्योति लिमिटेड वांट टू एसरटेन द प्रॉफिट लॉस्ट ड्यूरिंग द ईयर 2017-18 ड्यू टू इंक्रीज लेबर टर्नओवर। कह रहा लेबर टर्नओवर रेट की वजह से क्या क्या प्रॉफिट में आपका कहां पे क्या नुकसान हुआ है वो सब बता दो। फॉर दिस पर्पस इट हैज गिवन यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। सबसे पहला, ट्रेनिंग पीरियड ऑफ द न्यू रिक्रूट इज 50,000 आवर्स। मतलब नए बंदों को ट्रेनिंग देने में 50,000 घंटे लगते हैं। ठीक है सर। ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर प्रोडक्टिविटी इज 60% ऑफ द एक्सपीरियंस वर्कर। कह रहा अगर एक्सपीरियंस वर्कर 1 यूनिट बनाता है ना, तो जो ट्रेनिंग वाला बंदा है वो इसका 60% मतलब 0.6 यूनिट बनाता है। अगर एक्सपीरियंस 10 यूनिट बना रहा है तो ये 6 यूनिट बनाएगा उस टाइम में, क्योंकि भाई अभी वो काम सीख रहा है। टाइम रिक्वायर बाय एक्सपीरियंस वर्कर इज 10 आवर्स। ठीक है, एक एक्सपीरियंस वर्कर को 10 घंटे लगते हैं 1 यूनिट बनाने में। अब आप एक बात समझो सर, टोटल है 50,000 घंटे। एक एक्सपीरियंस को बनाने में अगर 10 घंटे लगते हैं, 10 से डिवाइड करोगे तो एक्सपीरियंस वाला बंदा 5,000 यूनिट बनाता। सही बात है ना। एक्सपीरियंस वाला 5,000 यूनिट बनाएगा तो जो न्यू वाला बंदा है वो इसका 60% यानी कि सिर्फ 3,000 यूनिट बनाएगा। ये देखो, ये नीचे इसकी वर्किंग हो भी रखी है। ठीक है, आगे देखो, 20% ऑफ द आउटपुट ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड वाज डिफेक्टिव। और भाई जो इसने 3,000 बनाया ना, उस 3,000 में से 20% तो खराब हो गया, मतलब 600 तो खराब हो गया, ये डिफेक्टिव है, इसको ठीक करना पड़ेगा। और जो बाकी का 2400 था ये बिल्कुल ठीक है। देखो क्या लिखा है, 20% डिफेक्टिव है और डिफेक्टिव की रेक्टिफिकेशन की कॉस्ट आएगी 25 रुपए। तो भाई ये भी खर्चा आ रहा है, मेरा प्रॉफिट इसी से भी कम होगा। जितने खर्चे बढ़ेंगे प्रॉफिट तो कम होगा। पोटेंशियल प्रोडक्टिव आवर्स लॉस्ट ड्यू टू डिले इन रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट में डिले होने की वजह से 1 लाख घंटे और खराब हो सकते हैं। भाई अगर 1 लाख घंटे खराब हो सकते हैं, अगर ये 1 लाख घंटे अच्छे से काम हो जाता तो जो एक्सपीरियंस वाला बंदा था वो 10 घंटे में 1 यूनिट बना रहा था, तो भाई यहां पर भी तो 10,000 यूनिट बन जाते ना। ये भी नहीं बने, 10,000 यूनिट ये नहीं बने, और ये यहां पर 5,000 बना रहे थे ट्रेनिंग के टाइम पे, इन्होंने सिर्फ 3,000 बनाए, तो देखो 2,000 यूनिट का यहां पे भी नुकसान हो गया सीधा सीधा। ठीक है। अच्छा, सेलिंग प्राइस है 180, पीवी रेशियो है 20%। 180 का 20% करोगे आपको कंट्रीब्यूशन पता चल जाएगा पर यूनिट। सही बात है ना। सेलिंग प्राइस 1 यूनिट का है, पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई करा, कंट्रीब्यूशन आ गया। सेटलमेंट कॉस्ट इतनी है, मतलब ये भी प्रॉफिट इससे भी कम होगा क्योंकि खर्चा है। रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग, इसमें तो झंझट ही नहीं है, ऊपर के पार्ट में झंझट था। अब देखो आंसर कैसा है, बहुत नॉर्मल सा। सर अगर एक्सपीरियंस वाला बंदा बनाता तो 5,000 यूनिट बनाता, आपने कितने बनाए 3,000, तो लॉस कितना हुआ बेटा, 2,000 यूनिट का लॉस हुआ। एक तो 2,000 यूनिट का बेटा ये लॉस हुआ, और साथ में आराम से सुनो, 2,000 यूनिट का ये लॉस हुआ, इसके साथ साथ जो आपने 1 लाख घंटे खराब हो रहे थे, अगर उसमें एक्सपीरियंस वाला बंदा काम करता तो 10 घंटे में 1 यूनिट बनता है, तो 10,000 यूनिट तो वो भी बनाता ना। तो 10,000 यूनिट वो खराब हुए, 2,000 यूनिट ये खराब हुए। सर लेकिन डिफेक्टिव भी तो था। अरे बेटा डिफेक्टिव को तो ठीक करा लिया था ना, तो वो यूनिट तो खराब नहीं हुए। तो टोटल यूनिट 12,000 खराब हुए। 1 यूनिट का कंट्रीब्यूशन था 36, तो 12,000 यूनिट पे 36 के हिसाब से, मतलब इतने का तो आपका कंट्रीब्यूशन का नुकसान हुआ। कंट्रीब्यूशन का नुकसान हुआ 432 का। उसके अलावा देखो ये सारी की सारी आपको कॉस्ट दे रखी थी, और इसके साथ साथ आपके ये देखो जो आपने 3,000 यूनिट बनाए थे उसका 20% यानी कि 600 यूनिट क्या थे, डिफेक्टिव थे, उनको भी तो रेक्टिफाई करोगे ना। तो जो 600 यूनिट डिफेक्टिव थे 25 रुपए के हिसाब से, उनकी भी रेक्टिफिकेशन की कॉस्ट आ गई। आप सबको जोड़ लो, उस हिसाब से आपका प्रॉफिट का नुकसान जितना हुआ है वो सब आपको पता चल जाएगा। ठीक है जी, आप बताएंगे क्या यहां से चल सकते हैं आगे। ठीक है, यहां से चलूं आगे, 1 मिनट रुकना बस। हाँ सही है, आओ जी यहां से आगे चलते हैं। सब कुछ ठीक है, ऑडियो वीडियो सब कुछ परफेक्ट आ रही है। ठीक है, अच्छा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ऐसे क्वेश्चन बहुत आए हैं पेपर में और बिल्कुल ही नॉर्मल से क्वेश्चन है। 2 वर्कर ए एंड बी प्रोड्यूसेस द सेम प्रोडक्ट यूजिंग द सेम मटेरियल। ठीक है, मैं पहले आपको क्वेश्चन की थीम समझा देता हूं। सेम मटेरियल है, मतलब मटेरियल को दोनों जगह आप सेम मान सकते हो। नीचे क्वेश्चन में बोला है फैक्ट्री कॉस्ट। बेटा फैक्ट्री कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल आएगा,
डायरेक्ट लेबर आएगा, कॉस्ट शीट आपने पढ़ी रखी होगी। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्वेश्चन में नहीं है वरना आता, इस क्वेश्चन में है नहीं तो हम जीरो मानेंगे। इसके साथ फैक्ट्री ओवरहेड आएगा। यहां तक प्राइम कॉस्ट हो गई, फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ोगे फैक्ट्री कॉस्ट के टोटल आ जाएगा, ठीक है। और फैक्ट्री कॉस्ट दोनों की दे रखी है मेरे को, फैक्ट्री कॉस्ट दे रखी है तो दो इक्वेशन बनाऊंगा। फैक्ट्री कॉस्ट है दोनों की, मटेरियल को एक्स मान लिया, आगे पढ़ो। जो नॉर्मल वेज रेट है वो भी सेम है, नॉर्मल वेज रेट सेम है, मतलब ए को 1 घंटे के अगर वाई रुपीज मिलते हैं तो बी को भी 1 घंटे के वाई रुपीज मिलेंगे, ठीक है सर। और बोला है ए को जो आप बोनस दे रहे हो, ए को बोनस दे रहे हो रोवन के हिसाब से, बी को बोनस दे रहे हो हालसी के हिसाब से, ठीक है सर। टाइम अलाउ था 120 घंटे, ए ने लिए 90 घंटे, बी ने लिए 100 घंटे। अब आप देखो इक्वेशन कैसे बनेगी। और एक चीज और बोल रखी है, जो फैक्ट्री ओवरहेड है वो 50 रुपीज पर आवर है एक्चुअली वर्क, ठीक है। तो देखो इक्वेशन कैसे बनेगी, यहां पर देखो सब हुआ है, मैं तो यहीं से दिखा देता हूं आपको। फैक्ट्री कॉस्ट आपको दोनों की दे रखी है, ठीक है। इधर 80-200 दे रखी है, इधर 79-400 दे रखी है। मटेरियल मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। लेबर कैसे आएगी, लेबर में दो चीज आएगी, एक नॉर्मल वेजेस, एक बोनस। नॉर्मल वेजेस कितनी, जितना उन लोगों ने काम किया होगा। देखो काम किया है एक बंदे ने 90 घंटे, एक ने 100 आवर्स, तो 90 के हिसाब से 90 इंटू वाई, क्योंकि 1 घंटे का वाई रुपीज था, ठीक है। इधर 100 इंटू वाई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, ये नॉर्मल हो गया। अब बोनस कैसे, भाई का बोनस है रोवन, रोवन का क्या होता है, टाइम सेव अपॉन में टाइम अलाउ। तो भाई 120 घंटे का काम इसने 90 घंटे में करा, तो 30 घंटे बचाए, अपॉन में 120 और इनटू में नॉर्मल वेजेस, यही होता है ना, टाइम सेव अपॉन टाइम अलाउ इनटू में जो नॉर्मल वेजेस है। हाल से में क्या होता है, जितना टाइम बचाया, 120 घंटे का काम 100 घंटे में करा तो 20 घंटे बचाए हैं, 20 घंटे की वेजेस, ये 20 घंटे की वेजेस आई और इसका 50%। ये देखो नीचे दिखाता हूं, यही करा हुआ है, ये देखो सेम टू सेम। यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं, नहीं सर कोई प्रॉब्लम नहीं। और फैक्ट्री ओवरहेड जितने एक्चुअल में घंटे काम करा, भाई इसने 90 घंटे काम करा तो 50 रुपए के हिसाब से, इसने 100 घंटे काम करा 50 रुपए के हिसाब से, है ना। अब दो इक्वेशन बनेगी, एक्स और वाई आप कैलकुलेट कर लोगे। सिंपल है क्या, अरे सर बहुत सिंपल है। ये क्वेश्चन बेटा बार बार रिपीट हुआ है पेपर में, ठीक है। दोनों क्वेश्चन, जो ऊपर वाला क्वेश्चन था ना, सेम ये क्वेश्चन मई 24 की आरटीपी में भी था, एमसीक्यू की फॉर्म में, ठीक है ना। तो दोनों क्वेश्चन बढ़िया है। उसने बोला मटेरियल कॉस्ट निकालो, एक्स और वाई निकालोगे, लास्ट में बोला कंपेयर करके दिखाओ। कंपेयर करना मत भूलना, सारा फैक्ट्री कॉस्ट के सारे एलिमेंट दिखा के आना, इसके नंबर हैं। जब आप एक्स और वाई निकाल लोगे तो ये देखो, दोनों में एक्स सेम आएगा, दोनों में वाई सेम आएगा, 1 घंटे का रेट, फिर बोनस वोनस सब एक्स वाई की फॉर्म में आपने निकाल रखे थे, वैल्यू डालो, क्वेश्चन सॉल्व। अरे सर इतना इजी है सर लेबर, अरे बेटा बहुत इजी है बेटा, विश्वास रखो, साथ साथ करोगे सब होगा। कोई भी दिक्कत आए, कोई भी परेशानी आए, ये नंबर रट लो अच्छे से, ठीक है। कोई भी दिक्कत लग रही है, ये मेरा नंबर है, बिल्कुल पूछ लेना डाउट, 9971752041। आओ जी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या लिखा, A worker takes 15 hours to complete a piece of work for which time allowed is 20। अब देखो पेपर में क्या फालतू क्वेश्चन पूछा, टाइम अलाउड 20 है, आपने 15 घंटे में करा, तो सेव कितना करा, 5 घंटे। नॉर्मल वेज रेट 5 रुपए के हिसाब से है। कह रहा है मटीरियल कॉस्ट दे रखी है, फैक्ट्री ओवरहेड है 100% ऑफ वेजेस। कह रहा फैक्ट्री कॉस्ट बता दो। अब है भाई फैक्ट्री कॉस्ट बतानी है, रोवन और हाल से में अलग अलग, एक की बताता हूं। देखो रोवन में कैसे करोगे, पहले मटेरियल लोगे, मटेरियल है 50, लेबर कितना आएगा रोवन के हिसाब से बताना। सर दो चीजें होंगी, एक नॉर्मल वेजेस, एक बोनस। नॉर्मल वेजेस कितना, आपने 15 घंटे में काम करा और 1 घंटे का रेट था 5, ठीक है। और बोनस कितना, सर आपने टाइम सेव करा 5 घंटे, टाइम सेव अपॉन में टाइम अलाउ होता है ना, तो टाइम अलाउ है 20 इनटू में नॉर्मल वेजेस, ठीक है। ये लेबर आ जाएगा टोटल। और लेबर के बाद उसने फैक्ट्री ओवरहेड क्या बोला है, फैक्ट्री ओवरहेड बोला है जितना वेजेस आया सेम टू सेम वही ले लेना, और ये आ गई आपकी फैक्ट्री कॉस्ट। देखो दिखाता हूं, ये देखो पहले इसने नॉर्मल टाइम लिया, ठीक है, ये बोनस लिया, और इसके बाद हाल से का बोनस, मतलब दोनों का बोनस इसने अलग अलग निकाल दिया, मतलब दोनों में लेबर कॉस्ट अलग अलग निकाल दी, वेजेस और बोनस जोड़ के, ठीक है। मटेरियल दोनों जगह सेम है, ये आपने ऊपर निकाला था वो दोनों का लिख दिया। फैक्ट्री ओवरहेड क्या था, 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, ये देखो यहाँ पे भी 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, यहाँ पे भी 100% फैक्ट्री कॉस्ट आ गई। सर पेपर में इतना आसान क्वेश्चन आता है, आता है बेटा, भरोसा रखो आता है। लेबर टर्नओवर फालतू क्वेश्चन है। देखो इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग नंबर ऑफ एम्प्लॉय ऑन अ रोल, तो आपको देखो एक तो स्टार्टिंग के महीने का डाटा है, ध्यान रखना महीने का डाटा है। 1 दिसंबर स्टार्टिंग में 900 और लास्ट में 1100, दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करोगे, एवरेज आ जाएगा 1000। एवरेज है 1000, कितना एवरेज है भाई 1000 का, ठीक है। अच्छा इसके बाद आगे चलते हैं, आगे समझना और क्या लिखा हुआ है। ड्यूरिंग दिसंबर 40 एम्प्लॉय वर रिजाइन, समझना 40 छोड़ गए, मतलब 40 खुद छोड़ गए, 60 को तुमने निकाल दिया,
है ना, 40 ने रिजाइन करा, 60 डिस्चार्ज हो गए, तो टोटल सेपरेशन कितना हो गया बेटा, सेपरेशन हो गया 100 का। ठीक है, आपने 300 को रिक्रूट करा, अब 300 में से कुछ ना कुछ रिप्लेस वाले होंगे जिन्होंने रिप्लेस करा होगा, और कुछ न्यू रिक्रूट होंगे। न्यू रिक्रूट का मतलब जो एक्सपेंशन वगैरह की वजह से आते हैं। देखो साफ साफ लिखा है, आउट ऑफ दीज 300 225 वर रिक्रूटेड फॉर एन एक्सपेंशन प्रोजेक्ट। 300 में से 225 एक्सपेंशन वाले हैं, तो ये न्यू रिक्रूट हो गए, और बाकी के ड्यू टू एग्जिट है, मतलब ये रिप्लेसमेंट हो गए। अब आपके पास सेपरेशन भी है, रिप्लेसमेंट भी है, न्यू रिक्रूटमेंट भी है, सारा क्वेश्चन कर देना, सारा क्वेश्चन हो जाएगा ना। एवरेज आपने ऊपर निकाल दिया, सेपरेट है, रिप्लेसमेंट है, न्यू रिक्रूट है। फिर उसने ये बोला है 365 डेज मानते हुए इक्विवेलेंट एनुअल एम्प्लॉय टर्नओवर रेट निकालो। अगर 365 दिन के हिसाब से बताओगे तो कितना होगा, ये देखो पहले तो नॉर्मल बता देना, नॉर्मल तो आराम से हो जाएगा। फ्लक्स में दो निकलते हैं, एक बार सेपरेशन को लेकर के, है ना, आप किस किस को लेते हो, ये देखो फ्लक्स के दोनों निकलेंगे, एक बार सेपरेशन और रिप्लेसमेंट को लेकर के, एक बार सेपरेशन साथ में रिप्लेसमेंट और न्यू रिक्रूट सबको लेकर के, है ना, फ्लक्स के दो निकलते हैं। इक्विवेलेंट एनुअल टर्नओवर रेट किसी का भी निकालना है, कैसे निकलेगा समझना। देखो इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, जैसे फ्लक्स में ये रेट आया आपका 40%, बहुत आसान है सर, 40% दिसंबर के महीने का था। दिसंबर के महीने में होते हैं 31 दिन, 31 दिन से डिवाइड करो, एक दिन का आ गया, और पूरे साल में 365 दिन, मल्टीप्लाई कर दो, सॉल्व हो जाएगा। इजी है ना। हाँ सर, ऐसे किसी का भी कर लो ना, आप किसी का भी करके देख लो। जैसे ये है रिप्लेसमेंट के हिसाब से रेट है 7.5%, तो 7.5% का जो रेट है ये है 31 दिन का, मल्टीप्लाई 365 दिन। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं, नहीं सर। सर अगर 365 दिन नहीं लिखा होता तो इसको नॉर्मल एक महीने से डिवाइड करके 12 महीने भी कर सकते थे। ठीक है जी, आओ अब देखो आरटीपी नवंबर 18 का सेम क्वेश्चन था, इसलिए वो नहीं डाला है। अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, ध्यान से सुनना। ठीक है, आओ जी अगला क्वेश्चन ध्यान से सुनना, क्या क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं यहां से। ठीक है, देखो क्या क्वेश्चन है। कोर्स कंसल्टेंसी लिमिटेड इज एंगेज इन अ बीपीओ इंडस्ट्री, ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आया, बस नाम चेंज होता है, बाकी सब सेम रहता है। वन ऑफ इट्स ट्रेनी एग्जीक्यूटिव इन अ पर्सनल डिपार्टमेंट हैज कैलकुलेटेड लेबर टर्नओवर रेट इतना, फ्लक्स मेथड, फ्लक्स मेथड से उसने इतना निकाला है रेट। ये आपको डाटा दे रखा है कि बिगिनिंग में इतने सारे एम्प्लॉइज थे, सबका डाटा है, जिनके क्वेश्चन मार्क है वो खुद निकालना है। ज्वाइन, ज्वाइन के बाद डैश है, इन डैश का मतलब है जीरो। ठीक है, क्वेश्चन मार्क मतलब निकालना है, डैश मतलब सॉरी डैश मतलब वो है ही नहीं, और एट द एंड भी दे रखा है आपको। ठीक है, आगे एम्प्लॉय ट्रांसफर फ्रॉम सब्सिडरी कंपनी, सब्सिडरी कंपनी से मेरे पास आए, मतलब ये प्लस होंगे। देखो ज्वाइन वाली कैटेगरी में लिखे ना, मतलब ये प्लस होंगे क्योंकि मेरे पास आए हैं। ठीक है, और ट्रांसफर टू टू मतलब ये माइनस होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। आगे पढ़ो क्या लिखा है। एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर देयर वर टोटल 772 एम्प्लॉय ऑन द पेरोल ऑफ अ कंपनी। बिगिनिंग में टोटल 772 है, मतलब इन सबका टोटल भी पता है 772 है। ठीक है सर, आगे क्या लिखा है। ओपनिंग स्ट्रेंथ, जो ओपनिंग स्ट्रेंथ है सुपरवाइजर, वॉइस एजेंट और असिस्टेंट मैनेजर की, वो 3:3:2 के रेशियो में है। ठीक है, ये देखो किन तीनों की बोल रहा है, इन तीनों की, सुपरवाइजर, वॉइस एजेंट और असिस्टेंट मैनेजर, कह रहा है इन तीनों की स्ट्रेंथ है 3:3:2। अब मेरी बात समझना, मेरे को टोटल पता है 772, आराम से समझना सर, टोटल पता है 772, कहीं से ये और क्वेश्चन मार्क मिल जाए और ये और क्वेश्चन मार्क मिल जाए तो बाकी सारे मिल जाएंगे। 772 में से बाकी सारे हटाओगे, उसके बाद मान लो ये बच गया 80, तो उस 80 को इस रेशियो में बांट दूंगा 3:3:2 में। मतलब मेरा टारगेट क्या रहेगा, टारगेट समझो, टोटल पता है 772, पहले ये वाले क्वेश्चन मार्क निकालो, इन क्वेश्चन मार्क्स को भर दो, फिर 772 में से सारे हटा देना, तो जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ आपकी इन तीनों की बचेगी, इन तीनों में बांट देना 3:3:2 के रेशियो में। ठीक है जी, अच्छा। कंपनी हैज डिसाइडेड टू अबेंडन द पोस्ट ऑफ टीम लीडर, कह रहा है टीम लीडर की हमें पोस्ट ही नहीं रखनी, इसीलिए कॉन्सिक्वेंटली ऑल द टीम लीडर वर ट्रांसफर टू सब्सिडरी, कह रहा है जितने टीम लीडर थे हमने सब्सिडरी में भेज दिए। देखो क्वेश्चन अपने आप बनता जाता है बेटा। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, आपने टीम लीडर भेजे कितने, ये देखो सब्सिडरी में भेजे 60, कह रहा है सारे भेज दिए, अब जीरो है, मतलब लास्ट में तो टीम लीडर हो गए जीरो, ये आपने भर दिया क्योंकि टीम लीडर की पोस्ट ही नहीं रखना चाहते। मतलब स्टार्टिंग में होंगे 60 और 60 के 60 आपने सारे भेज दिए होंगे। सर आपने तो बोला था डैश का मतलब जीरो है, बेटा अब जहां पर इंफॉर्मेशन है वहां तो चीजें डालनी पड़ेगी ना, कि स्टार्टिंग में 60 थे, सारे सब्सिडरी में भेज दिए, इसीलिए देखो यहाँ नीचे लिखा हुआ भी था, और लास्ट में कितने हो गए, जीरो हो गए। ठीक है सर, ये लो एक क्वेश्चन मार्क तो बिगिनिंग का भर भी दिया।
ठीक है। कंपनी एंड इट सब्सिडरी आर मेंटेनिंग सेपरेट सेट ऑफ बुक ऑफ अकाउंट, सेपरेट है इसीलिए अगर वहां से कोई आ रहा है आप प्लस कर रहे हो, यहां से कोई जाएगा माइनस करेगा। कह रहा है लेबर टर्नओवर रेट निकालना है रिप्लेसमेंट और सेपरेशन में, और फिर कह रहा है जो फ्लक्स में उस बंदे ने निकाला है और जो आप निकाल रहे हो चेक करना, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले बेटा क्या होता है, पहले बिगिनिंग और एंड की पूरी इक्वेशन बनाओ। अब बिगिनिंग और एंड की कैसे बनाओगे समझना। देखो बिगिनिंग और एंड में लास्ट में 60 आपने डाल दिया था, हाँ सर बिल्कुल 60 हमने डाल दिया था, सही बात है। हाँ टोटल 772 दे रखा था, हाँ सर दे रखा था। 540 क्वेश्चन में दे रखा था, हाँ 540 के बाद कौन कौन से दे रखे हैं वो और लिख लेता हूँ। 4 और 8 और दे रखे हैं, ये देखो 4 और 8 और दे रखे हैं। इन तीनों का रेशियो बता रखा था 3:3:2। तो अब मेरे लिए सबसे पहले मुझे पेरोल प्रोसेसर इसको भरना है। तो देखो पेरोल प्रोसेसर कैसे आएंगे, बहुत सिंपल है। देखो पहले पेरोल प्रोसेसर को भर दो। अगर मैं ये डाटा थोड़ा सा हटा दूं, देखो पेरोल प्रोसेसर कैसे आएंगे समझना। सर इसको मान लो x, इसमें ज्वाइन वाले जोड़ो, लेफ्ट वाले माइनस करो तो एंड वाले आ जाएंगे, है ना। बिगनिंग में कितने थे, ज्वाइन वाले जोड़े, लेफ्ट हुए माइनस वाले तो एंड वाले आ जाएंगे। यहां से आप x की वैल्यू निकाल लो, ये x आ गया आपका 80, ठीक है। 772 में से सारे माइनस करोगे तो ये रिमेनिंग बचेगा 80, उस 80 को 3:3:2 के रेशियो में लिख दिया, सही है। तो मैं बोलूं मेरा बिगनिंग पूरा हो गया। जैसे ही आपका बिगनिंग पूरा हुआ एंड अपने आप पूरा हो जाएगा। कैसे एंड पूरा होगा, देखो 2 हो चुके थे, ठीक है, और ये 30 30 20 आया था, ये मिल गया तो 30 और 60 90, ये 90 आ गया क्योंकि लेफ्ट कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर 30 ही आ जाएगा और लास्ट का ये 0 है ही, है ना। देखो चेक करा देता हूँ, 90 और 30 आ रहा है, ये देखो 90 और 30 आ रहा है और लास्ट 0 है, एंड आ गया। जैसे बिगनिंग और एंड मिला क्या एवरेज आ जाएगा, हाँ सर एवरेज आ जाएगा। अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, थोड़ा ध्यान से सुनना, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर आपको बिगनिंग एंड समझ में आ गया, सर बिगनिंग एंड तो हमेशा समझ आ जाता है, आएगा क्वेश्चन समझ नहीं आता। देखो कैसे होगा समझना। पहले यहाँ पर निकालो नेट चेंज, नेट में कितना चेंज हुआ, मैं एक का बताऊंगा बाकी सारा आपको करना है, एक का समझो खाली कैसे होगा नेट चेंज। सर बिगनिंग में थे 540, बिगनिंग में 540 थे, अब हो गए 1560, मतलब टोटल 1020 से बड़े हैं, टोटल 1020 से बड़े हैं, ठीक है। अब आप क्या करोगे, देखो नेट चेंज कैसे आया होगा खुद सोचो, नीचे वाली टेबल कैसे बनेगी सब बताऊंगा। नेट चेंज कैसे आया होगा, जो छोड़ गए मतलब जो सेपरेट हो गए, तो सेपरेट वालों को माइनस में लिख रहा हूं क्योंकि वो छोड़ गए, उसकी जगह रिप्लेस वाले आए होंगे और न्यू रिक्रूट आए होंगे, सही बात है। जो छोड़ गए माइनस, रिप्लेस वाले आए, न्यू रिक्रूट वाले आए। नेट में चेंज आ रहा है पॉजिटिव का 1020, प्लस लिखना। अब देखो कोई डाटा है हमारे पास सेपरेशन और रिप्लेस का, पहले वाले में ये देखो लेफ्ट पता है 60 है, लेफ्ट पता है 60 है, ये देखो अगर बेटा लेफ्ट 60 है यहाँ लिखो लेफ्ट 60, ठीक है। टोटल कितनों ने ज्वाइन करा ये भी दे रखा है, टोटल ज्वाइन करा 1080 ने, सही है। तो पहले -60 प्लस 1080 क्या 1020 बनेगा, हाँ सर बिल्कुल बनेगा। अब आगे समझना, अब मैं इसकी बाइफर्केशन कैसे करूंगा समझना। सेपरेशन वाले थे 60, अगर कोई डाटा नहीं है तो जितने छोड़ के गए उतने ही रिप्लेस हुए होंगे, है ना। मतलब बेसिक अजम्पशन तो ये लगाओ ना, जितने छोड़ के गए उतने ही आए। तो सेपरेशन वाले 60 हैं तो रिप्लेस वाले भी 60 होंगे, है ना। तो ये जो बाकी न्यू रिक्रूट बच गए, ये बैलेंसिंग फिगर कितने हो गए 1020, क्योंकि मेरे को तीनों का मिला करके ये लाना होता है। ये देखो सेपरेशन 60, मतलब यहां पर आप माइनस नहीं लिखोगे, बस इक्वेशन में यहां माइनस लगाओगे। यहां तो हम टोटल में सेपरेशन लिख रहे हैं ना, सेपरेशन 60, रिप्लेसमेंट 60, न्यू रिक्रूट इतना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। कोई और बताता हूँ, देखो जैसे वॉइस एजेंट वाला देख लो, एक और समझा देता हूँ फिर आप कर लेना घर पे। वॉइस एजेंट है मान लो, तो 30 थे और एंड में भी 30 है, तो नेट चेंज 0 है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने नेट चेंज 0 लिखा वॉइस एजेंट में, माइनस सेपरेशन प्लस रिप्लेसमेंट प्लस न्यू रिक्रूटमेंट, ठीक है। अब वॉइस एजेंट में सेपरेशन या कुछ दे रखा है क्या, ऊपर जाओ, ये देखो वॉइस एजेंट में दे रखा है 20 लोग छोड़ के गए थे और 20 आए थे, है ना। तो मैं करूंगा क्या, कहाँ गया ये रहा, देखो यहाँ रखूंगा 0, पहले 20 छोड़ के गए, 20 छोड़ के गए मतलब जो बाकी आए होंगे 20 आए होंगे, ठीक है। अब बाकी 20 में क्या करोगे सर, मेन अजम्पशन ये है कि रिप्लेसमेंट वालों को 20 ले लो, मतलब न्यू रिक्रूटमेंट 0 होगा, क्योंकि जो छोड़ के गए हैं रिप्लेस वाले कम से कम उतने तो होंगे ना, ठीक है। ऐसे करके आपकी ये टेबल पूरी बन जाएगी। यहाँ पर लास्ट में नेट चेंज लिख देना, इक्वेशन मैंने समझा दी, फिर सेपरेशन का टोटल आ जाएगा, न्यू रिक्रूटमेंट, रिप्लेसमेंट, सारा का सारा लेबर टर्नओवर रेट निकल जाएगा। जब आप पूरा लेबर टर्नओवर रेट निकाल दोगे तो आपको पता चलेगा फ्लक्स मेथड से इतना आ रहा है। और जो उसने निकाला उसने पता है क्या करा है, आप चाहे तो करके देख लेना। उसने क्या करा है, उसने सिर्फ सेपरेशन और न्यू रिक्रूटमेंट को लिया है, सॉरी उसने सिर्फ सेपरेशन और रिप्लेसमेंट को लिया है, उसने सेपरेशन और रिप्लेसमेंट को लिया है, जिसकी वजह से उसका 24 पॉइंट समथिंग आ रहा है।
अगर आपको वो नहीं चाहिए, इस हिसाब से करोगे तो ये आएगा। मतलब मैं लिख दूंगा जो उसने निकाला है उसने न्यू रिक्रूटमेंट के बिना निकाला है, अगर आप सबको लोगे तो रेट आएगा 112। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करके देखना एक बार इसको, कोई डाउट लगे कोई परेशानी लगे बिल्कुल बताना। ठीक है जी, आगे देखो अगला क्वेश्चन, अगेन फालतू क्वेश्चन है, कह रहा है लेबर टर्नओवर रेट क्वार्टर का लेबर टर्नओवर रेट दे रखा है 20, 10 और 5 अंडर फ्लक्स रिप्लेसमेंट और सेपरेशन मेथड। ठीक है, आगे आपको रिप्लेस बता रखे हैं, अगर रिप्लेस बता रखे हैं तो फॉर्मूला क्या होगा बताओ। पहले रिप्लेसमेंट वाले उठा लो, रिप्लेसमेंट वाले बीच वाले मतलब 10%, रिप्लेसमेंट है 10%, यहाँ पे फॉर्मूला लगा देना 50, ठीक है, अपॉन में एवरेज इंटू में 100, है ना, तो एवरेज आ जाएगा। जैसे एक बार आपका एवरेज आ गया तो एवरेज को रख करके और बाकी परसेंटेज को यूज करके सेपरेशन आ जाएगा और न्यू रिक्रूटमेंट आ जाएगा। बस क्वेश्चन में यही सब उसने पूछा है, बाकी तो आप निकाल लोगे। ठीक है, जो इजी क्वेश्चन है उसको कराने का ऐसे कोई मतलब नहीं है ना, तो इजी क्वेश्चन को करके क्या करोगे, है ना। आगे चले, यहाँ से यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। अब यहाँ से आगे देखना, एक बार आगे की चीजें करते हैं। ठीक है, यहाँ तक सब कुछ सही है। देखो, फॉलोइंग डेटा हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक ऑफ मेसर्स एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। आपको सैलरी एक महीने की दे रखी है 30,000 रुपए। ठीक है, बोनस है 25%, एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन है 15%। ठीक है, टोटल कॉस्ट वेलफेयर एक्टिविटीज की इतनी है, पूरे साल की कॉस्ट दे रखी है इतनी है, और ये 175 एम्प्लॉय की है। देखो 175 एम्प्लॉय की है, तो अगर एक एम्प्लॉय की चाहिए तो 661,500 को 175 से डिवाइड कर दो, एक बंदे की आ जाएगी। ठीक है, टोटल लीव्स कितनी परमिटेड है, पूरे साल में आप 30 दिन की लीव ले सकते हो, पूरे साल की है। नॉर्मल आइडल टाइम 70 घंटे है, एबनॉर्मल 50 घंटे है, वर्किंग डेज है 310 8 घंटे के हिसाब से। पहला बोला एनुअल कॉस्ट निकालो हर एम्प्लॉय की, तो देखो एनुअल कॉस्ट तो बहुत आसानी से आएगी। एनुअल में क्या करोगे, सैलरी को 12 से मल्टीप्लाई कर दो, बोनस इसी का 25% हो जाएगा, ये एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन है, इसको ठीक कर लेना, आईसीआई ने एम्प्लॉयज लिखा है, एम्प्लॉयर है वो, है ना, तो ये 15% हो जाएगा इसका। और वेलफेयर कैसा आएगा, पूरे साल का था लेकिन वो 175 एम्प्लॉय का था, 175 से डिवाइड कर दो, ये एनुअल कॉस्ट आ गई एक एम्प्लॉय की। ठीक है जी, अगला पूछा था एम्प्लॉय की कॉस्ट एक घंटे की बताओ, एक घंटे की कैसे आएगी। तो देखो, जो आपने पूरे एनुअल कॉस्ट निकाली थी इसको पूरे साल के घंटों से डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे दो अजम्पशन हो सकती है, अजम्पशन ध्यान से सुनना, आईसीआई ने दोनों अजम्पशन दे रखी है, आप जिससे भी करोगे ठीक माना जाएगा। समझो, पहला पहला बोला 310 घंटे मान लो, 310 दिन मान लो 8 घंटों के हिसाब से, और जो 30 दिन दे रखे हैं मान लो कि इन 310 दिनों में वो 30 दिन इंक्लूडेड नहीं है, तो 30 दिन की छुट्टी माइनस करो। ठीक है, तो देखो इन्होंने 30 दिन की छुट्टी माइनस करी। ठीक है, क्या बोला हुआ है कि जो 310 दिन है वो बिना लीव के दे रखे हैं, अब पहले उसमें से लीव माइनस करेंगे, तो देखो लीव के माइनस करे 30 दिन के 8 घंटे, इतना बचा, फिर सिर्फ नॉर्मल लॉस माइनस होगा, एबनॉर्मल तो माइनस होता नहीं, है ना। ये आया 2170 डिवाइड करा, ये आया 234, और 234 के हिसाब से एबनॉर्मल का निकाल लिया, क्योंकि एबनॉर्मल के 50 घंटे थे, एक घंटे का रेट आया 234। सर मैं तो ऐसी भी असम्पशन ले सकता हूं कि जो 310 आया है वो लीव के ऑलरेडी बाद आया है, कि लीव 30 दिन की एडजस्ट कर दी उसके बाद, अगर उसके बाद है तो 310 इंटू 8 करो, ये आएगा, और सीधा इसमें से सिर्फ नॉर्मल लॉस माइनस कर दो, इतने घंटे हो गए, इससे डिवाइड करोगे, ये रेट आ गया, और इस रेट के हिसाब से आप एबनॉर्मल का निकाल सकते हो। तो दोनों असम्पशन ठीक है, आपको जैसे करना है दोनों चीज सही मानी जाएगी। ठीक है जी, क्या यहाँ तक सब कुछ क्लियर है, इजी चल रहा है ना। आओ जी, अब ये क्वेश्चन बेटा पेपर में ऑलमोस्ट 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। ठीक है, आओ देखें अगला क्वेश्चन क्या है। A company is undecided as to what kind of wage scheme should be introduced. Following particular have been compiled in respect of 3 worker, 3 वर्कर है which are under the consideration। पहला बोला एक्चुअल कितने कितने घंटे आपने काम करा, एक्चुअल घंटे दे रखे हैं, और आवरली रेट ऑफ वेजेस, एक घंटे का रेट दे रखा है। अब आप खुद सोचो, अगर वो नॉर्मली टाइम रेट के हिसाब से वेजेस पूछ रहा है तो क्या करोगे, जितने घंटे काम करा और एक घंटे का रेट क्या है, समझो कितने घंटे काम करा 380, एक का रेट क्या है 40, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा टाइम के हिसाब से आ जाएगा, जो ये लिखा हुआ है गारंटी आवरली रेट बेसिस, ये तो हो भी गया। अगला देखो क्या बोला है, आपने प्रोडक्शन इन यूनिट, वर्कर 1 ने एबीसी प्रोडक्ट की इतनी इतनी प्रोडक्शन करी, वर्कर 2 ने ये प्रोडक्शन करी, वर्कर 3 ने ये प्रोडक्शन करी। अब सर स्टैंडर्ड टाइम कहां से लाऊं, क्योंकि हाल से और रोमन चाहिए तो टाइम अलाउ चाहिए, टाइम अलाउ के लिए देखो नीचे लिखा हुआ है एक यूनिट को बनाने के लिए इतने मिनट लगते हैं। जैसे देखो मैं आपको एक का टाइम अलाउ निकालता हूं, आप सबका बता पाओगे। जैसे वर्कर 1 है तो आपको पता है बेटा वर्कर 1 का टाइम अलाउ कितना आएगा, ध्यान से सुनना बताता हूं, वर्कर 1 का टाइम अलाउ कितना आएगा, सुनो।
पहला है 210 यूनिट, उसने 210 यूनिट ए के बनाए, तो ए को बनने में लग रहे थे 15 मिनट, ये मिनट हो गए, ठीक है। उसने बी के बनाए 360 यूनिट और बी के एक यूनिट को बनने में लग रहे हैं 20 मिनट। सी के उसने बनाए 460 यूनिट, एक को बनने में लग रहे हैं 30 मिनट। ये टोटल करके मिनट में आंसर आ गया, और मिनट को डिवाइड कर दो 60 मिनट से, तो टाइम अलाउड आवर्स में आ जाएगा। टाइम अलाउड आवर्स में आ गया। टाइम एक्चुअल में कितना लिया वो दे रखा है, टाइम सेव आ गया, हाल से रोवन कुछ भी कर सकते हो। एक बात समझना, मेरी बात ध्यान से समझना। सर, मुझे हाल से और रोवन के लिए सिर्फ दो तीन चीजें चाहिए होती है। पहला टाइम अलाउ, टाइम अलाउ कितना है। दूसरा टाइम टेकन कितना है, जो इस क्वेश्चन में सीधा सीधा दे रखा था। टाइम अलाउ मैंने निकालना सिखा दिया, आगे का आप खुद निकाल सकते हो। इससे आ जाएगा टाइम सेव। अगर आपको ये तीन डिटेल मिल गई, और पर आर क्या रेट है, अगर ये है तो हाल से रोवन कहीं पर भी नहीं रुक सकता। पेपर में जितना मर्जी मुश्किल क्वेश्चन आ जाए, अपने आप से तीन सवाल पूछो, टाइम अलाउ, टाइम टेकन और एक घंटे का रेट। क्योंकि टाइम अलाउ टाइम टेकन है तो टाइम सेव आ गया, और बस खत्म हो गया क्वेश्चन। ठीक है जी। ये देखो, इसका आपको वर्किंग नोट भी अभी नीचे दिखाता हूँ। और उसने बोला है पीस रेट के लिए हर मिनट की वैल्यू 1 रुपए मानना। अगर हर मिनट की वैल्यू 1 रुपए है, मतलब ए के एक पीस को बनाने में 15 रुपए लगेंगे, बी के एक पीस को बनाने में 20 रुपए लगेंगे, सी के एक पीस को बनाने में 30 रुपए आप वर्कर को दोगे। ये पीस वर्क के हिसाब से क्वेश्चन में पूछा क्या है। सबसे पहले पार्ट में पूछा बेटा, कह रहा है गारंटेड आवरली रेट निकालो। गारंटेड आवरली रेट तो नॉर्मल है, इतने इतने घंटे काम करा, सबसे ऊपर लिखा था 1 घंटे का रेट लिखा हुआ है, ये वेजेस हो गई। सही है जी। आगे देखना, पीस वर्क के हिसाब से बताओ। ठीक है, चलो पीस वर्क मैं अभी कराता हूं आपको। पहले ये वाला देख लो, लास्ट वाला क्या है। कह रहा रोवन के हिसाब से करना है। अब रोवन के हिसाब से तो देखो नॉर्मल हो गया ना क्वेश्चन। रोवन के हिसाब से कैसे करोगे, ये देखो यहाँ बताता हूँ। कहाँ करा है इसने रोवन वाला, ये रहा। टाइम अलाउ दे रखा था, ठीक है। टाइम अलाउ दे नहीं रखा था, मतलब आपने निकाला। देखो टाइम अलाउ कैसे निकाला, हमने भी ऐसे निकाला ना। 15 मिनट के हिसाब से ये इतने मिनट आ गए, और लास्ट में मिनट को 60 से डिवाइड कर दिया, ये घंटे आ गए। ठीक है, तो टाइम अलाउ आ गया, टाइम टेकन दे रखा था, टाइम सेव आ गया। वेज रेट 1 घंटे का दे रखा है। आगे रोवन के हिसाब से आप क्वेश्चन कर सकते हो। रोवन के हिसाब से क्या होता है बताना। रोवन के हिसाब से पहले निकलेगी नॉर्मल वेजेस। नॉर्मल वेजेस आएगी टाइम टेकन इनटू में टाइम रेट, नॉर्मल। ठीक है, और बोनस कैसे आएगा, बोनस बताना। बोनस आएगा सर टाइम सेव अपॉन में टाइम अलाउ इनटू में ये वाली वेजेस पूरी, टाइम टेकन इनटू टाइम रेट। ठीक है जी, इजी है ना। हाँ, अब लास्ट ये देखो गारंटेड वाला क्या कह रहा है, मतलब बीच में क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट पढ़ना जो मेन है। कह रहा है पीस वर्क के हिसाब से दो। पीस वर्क के हिसाब से मतलब ए के जितने यूनिट बनाए हैं हर यूनिट के 15 रुपए, बी के जितने यूनिट है 20 रुपए, सी के जितने यूनिट है 30 रुपए। लेकिन कह रहा है ये देना, बट गारंटेड एट 75% ऑफ बेसिक पे, गारंटेड आवरली रेट इफ हिज अर्निंग आर लेस देन 50%। क्या बोलना चाह रहा है, सुनो आराम से सुनो। मैं आपको पीस रेट के हिसाब से पैसा दूंगा, लेकिन अगर पीस रेट के हिसाब से जो पैसा दिया है वो नॉर्मल जो गारंटेड वेजेस के हिसाब से दिया था उसके 50% से अगर कम होगा, तो मैं गारंटेड वेजेस का 75% दूंगा। देखो आपको यहां लिखवा देता हूं क्या कह रहा है, इस वाले पॉइंट का मतलब समझना। मैं आपको पीस रेट के हिसाब से वेजेस निकाल रहा हूं, बट इफ अगर ये वेजेस नॉर्मल जो आपने ये निकाली है गारंटेड, गारंटेड वाली जो वेजेस निकाली है, ठीक है, जो गारंटेड वाली वेजेस निकाली है इसके 50% से कम आ रही होगी ये पीस वाली। ठीक है, जैसे मान लो नॉर्मल सी बात मान लो कि पीस के हिसाब से आपकी अर्निंग आ रही है 100 रुपए की, है ना, पीस के हिसाब से 100 रुपए आ रही है, और गारंटेड वेजेस का 50% करने पे आ रहा है मान लो 120। तो भाई पीस की तो गारंटेड वेजेस के 50% से भी कम आ रही है। मतलब वर्कर कह रहा है भाई गारंटेड का 50% तो देना, पीस के हिसाब से तो उससे भी कम आ रहा है। अगर उससे कम आ रहा है तो मैं उसे गारंटेड वेजेस का 75% तो कम से कम दूंगा, ये कह रहा है। अब देखो, आपने पीस के हिसाब से पहले उनकी पेमेंट निकाली पीस रेट था इतना इतना, इसने इतने इतने यूनिट बनाए थे, ये इतनी इतनी पेमेंट आ गई। अब इसको कंपेयर करो गारंटेड वेजेस के 50% से। देखो पहले केस में गारंटेड वेजेस का 50% 7,500 के आसपास बनेगा, 7,600 बनेगा, है ना। अगर 7,600 बनेगा उससे बहुत ज्यादा है, कोई दिक्कत नहीं है, उससे ज्यादा है कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे में इसका 50% 2,500 आएगा, देखो इसकी भी उससे ज्यादा है, कोई दिक्कत नहीं है। और लास्ट वाले में कितना है, लास्ट वाले का 50% करोगे 16,200, इसकी भी उससे ज्यादा है। अगर ज्यादा है तो हम यही वाली पेमेंट दे देंगे। अगर किसी में कम आ रही होती तो मैं ऊपर जो गारंटेड वेजेस थी उसका 75% तो कम से कम देता। ठीक है जी, आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे, आओ जी अगला।
अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आधा घंटा हो गया, आधे घंटे में हमने बहुत सारे क्वेश्चन देख लिए। मेसर्स जेबा प्राइवेट लिमिटेड 2019 पेपर का क्वेश्चन है। अलॉटेड अ स्टैंडर्ड टाइम ऑफ 40 आवर्स, 40 आवर्स था टाइम, आपने 30 घंटे लिया है, एक की पेमेंट दे रखी है 75। सारी चीजें हैं, टाइम अलाउ, टाइम टेकन और टाइम सेव, सब कुछ दे रखा है। एक घंटे का रेट भी दे रखा है। हाल से के हिसाब से करना है, रोवन के हिसाब से। टाइम के हिसाब से कितनी, टाइम के हिसाब से 30 घंटे की 75 के हिसाब से पेमेंट कर दोगे। और सेम टू सेम पीस में भी यही पेमेंट होगी, क्योंकि पीस के लिए अलग से कुछ नहीं दे रखा। ये देखो, टाइम के हिसाब से कितनी हुई, इतनी, ठीक है। अच्छा, पीस के हिसाब से, सॉरी, पीस के हिसाब से वो पेमेंट ना कर करे, जितना टाइम अलाउ होगा उसके हिसाब से करूंगा, ठीक है। क्योंकि समझना, अगर पीस के लिए कोई डाटा नहीं है तो मैं ऐसा मान के चलूंगा ना, जितना टाइम मैंने आपको अलाउ करा है उतना तो टाइम लगना ही लगना था ना, तो उतनी पेमेंट होगी, ठीक है। यहाँ एक नोट भी लिख लेना, इफ नथिंग फॉर पीस रेट इज गिवन, अगर पीस रेट के लिए कुछ भी गिवन नहीं है, इफ नथिंग फॉर पीस रेट इज गिवन, अगर कुछ गिवन नहीं है तो पीस रेट के हिसाब से जो पेमेंट होती है वो कैसे होती है, टाइम अलाउड के बेसिस पर। टाइम अलाउड कितना था, इनटू में टाइम रेट, ठीक है। और टाइम वेजेस में कितनी होती है, टाइम टेकन इनटू में टाइम रेट, ठीक है जी। हाँ सर, ठीक है। आओ अगला क्वेश्चन देखो। एडीवी लिमिटेड मैन्युफैक्चर, मेरे ख्याल से बिल्कुल फालतू क्वेश्चन है, एक बार मैं चेक कर लेता हूं, ये बिल्कुल ही फालतू क्वेश्चन है, आईसीआई का इलस्ट्रेशन है, आप खुद से ट्राई कर सकते हो। ADV Private Limited manufacture a product which requires skill and precision in work to get quality product. Company has been experiencing high labor cost due to slow speed. वो मतलब फालतू की बातें कर रहा है, बोनस स्कीम लानी है हाल से और रोवन। तो कह रहा है कंपनी ने इतना बजट बनाया था घंटों का, मतलब ये टाइम अलाउड है, इतना बजट बनाया था, हम 80 के हिसाब से पेमेंट कर रहे हैं। कह रहा है बोनस बताओ, हर एक केस में बोनस कितना होगा। वेयर टाइम टेकन इन परसेंटेज टू टाइम अलाउड 100%। टाइम टेकन टू टाइम अलाउड मतलब पहले वाले में आपने टाइम टेकन कितना आएगा 24,960, दूसरे में टाइम टेकन कितना आएगा 24,960 का 75%। अलग अलग केस है, टाइम अलाउ दे रखा है, टाइम टेकन आप निकालो, टाइम सेव आ जाएगा, एक घंटे का रेट है, हाल से और ओवन के हिसाब से क्वेश्चन करना है। बस लेंथी क्वेश्चन है कुछ नहीं। देखो आपको दिखाता हूँ, टाइम अलाउ हर केस में कितना लोगे, इतना। टाइम टेकन जितनी जितनी परसेंटेज, जैसे पहले में 100 है, दूसरे में 75 है, ऐसे टाइम टेकन आ गया। वेजेस बता दो टाइम टेकन के हिसाब से, बोनस दोनों का अलग अलग निकाल लो, हाल से रोवन का टोटल हो जाएगा, डिवाइड बाय टाइम टेकन कर दो, एक घंटे का रेट आ जाएगा, ठीक है जी। तो आईसीआई का इलस्ट्रेशन है, बिल्कुल भी इस क्वेश्चन में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है अलग से, इतना ही है खाली। तो इस बेसिस पे आपको करना है, साथ में थोड़ी सी थियरी थी, ठीक है। 2019 पेपर का क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा सा अच्छा बस। कन्वर्जन कॉस्ट, अगर आपको पता हो कन्वर्जन कॉस्ट में क्या लेते हैं, 10 मार्क्स में पेपर में पूछा बेटा, मटेरियल नहीं आता, मटेरियल नहीं आता, ध्यान रखना। तो यहाँ आएगा डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, हमारे क्वेश्चन में डायरेक्ट एक्सपेंस है नहीं तो मैं जीरो मान रहा हूँ, और फैक्ट्री ओवरहेड, इन तीनों को जोड़ोगे तो कन्वर्जन कॉस्ट आती है, ठीक है। देखो छोटा सा ना चार्ट बना के कहीं पर भी रख लो, बहुत छोटा सा चार्ट है, आपको ध्यान रहेगा। एक होती है प्राइम कॉस्ट, एक होती है प्राइम कॉस्ट, एक होती है कन्वर्जन कॉस्ट, और एक होती है फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है। एलिमेंट क्या क्या होते हैं, एक होता है डायरेक्ट मटेरियल, एक डायरेक्ट लेबर, एक डायरेक्ट एक्सपेंस और एक फैक्ट्री ओवरहेड। प्राइम कॉस्ट में ऊपर के 3 आते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड नहीं आता। कन्वर्जन कॉस्ट में मटेरियल नहीं आता, बाकी सब आते हैं। मैंने रेगुलर लेक्चर में पूरा रीजन बता रखा है, यहाँ नहीं बता पाऊंगा क्योंकि टाइम लिमिटेड है। फैक्ट्री कॉस्ट में सब कुछ आता है, ठीक है। अगर आपको ये पता है तो क्वेश्चन आसान बन जाता है, ठीक है। तो यार क्वेश्चन कन्वर्जन कॉस्ट पे था, कह रहा है 2 फैक्ट्री है आपकी। एक फैक्ट्री है नासिक पे, एक सतारा पे। नासिक पे रोवन प्लान लग रहा है, सतारा पे हाल से प्लान लग रहा है। स्टैंडर्ड टाइम कितना टाइम अलाउ होगा, और बेसिक रेट ऑफ वेजेस दोनों जगह सिमिलर है, मतलब टाइम अलाउड दोनों जगह सेम माना जाएगा, और जो टाइम रेट है वो भी दोनों जगह सेम है, ठीक है। नॉर्मल वर्किंग आवर्स इज 8 आवर्स पर डे, 5 डे वीक्स। तो नॉर्मली जो आप काम करते हो 40 घंटे का काम करते हो, एक हफ्ते में 5 दिन होते हैं, हर दिन 8 घंटे काम होता है, मतलब टाइम अलाउड है 40 घंटे। टाइम अलाउड 40 घंटे है। जो सतारा पे काम कर रहा है, जो नासिक पे काम कर रहा है वो 32 घंटे ले रहा है, जो सतारा पे काम कर रहा है वो 30। टाइम अलाउ दोनों का सेम है 40। जो नासिक वाला बंदा है वो 8 घंटे बचा रहा है, जो सतारा वाला बंदा है वो 10 घंटे बचा रहा है। कन्वर्जन कॉस्ट दे रखी है, ओवरहेड 25 रुपए है। आपको पता है ओवरहेड हमेशा एक्चुअल जितने घंटे आपने काम करा उस पे लगते हैं, मतलब नासिक पे लगेंगे बेटा इंटू 32 करके, और सतारा पे लगेंगे इंटू 30 करके, ठीक है। इक्वेशन बना लो, सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि टाइम अलाउड तो आपको वही है, बस रेट को एक्स मान लो और क्वेश्चन सॉल्व कर दो। ये देखो नीचे दिखा देता हूँ, रेट को जैसे इन्होंने आर माना है, तो सबसे पहले वाले केस में रोमन लग रहा है, तो 32 घंटे के हिसाब से नॉर्मल वेजेस हो गई। आगे टाइम सेव अपॉन टाइम अलाउ इनटू में नॉर्मल वेजेस, ठीक है, सॉल्व करके। और आगे आपने क्या रखा हुआ था,
आगे देखो लेबर कॉस्ट इसने पहले निकाल ली। लेबर कॉस्ट कैसे निकाली कि कन्वर्जन कॉस्ट थी उसमें से ओवरहेड हटा दो, क्योंकि कन्वर्जन कॉस्ट में डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, ओवरहेड आते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस दे नहीं रखा, ओवरहेड माइनस करोगे तो बाकी लेबर कॉस्ट आएगी, लेबर कॉस्ट को इक्वेट कर दिया। सेम ऐसे दूसरे में हाल से लगा के इक्वेट कर दिया, और लास्ट में कंपेयर करके बता देना नॉर्मल वेजेस कितनी और बोनस कितना। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है बेटा, बहुत अच्छे से ध्यान से क्वेश्चन को करके जाना है। ठीक है, यहाँ से आगे चल सकते हैं क्या? यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है। आओ अगला क्वेश्चन भाई, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आरटीपी नवंबर 20 का क्वेश्चन है। आरटीपी नवंबर 20 ही थी ना? हाँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखना आईसीआई ने एक जगह यहाँ पे गलती भी कर रखी है, गलती है सब बताऊंगा। देखो सबसे पहले वाले क्वेश्चन में क्या बोला कि ये बेनिफिट है, बेसिक सैलरी एक दिन की दे रखी है, डीए 20% है, मतलब डीए 200 रुपए हो गया, मतलब एक दिन के 1200 रुपए जा रहे हैं। एचआरए है 16%, ट्रांसपोर्ट अलाउंस है 50% पर डे ऑफ एक्चुअल वर्क। थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है, कह रहा है जरूरी नहीं है कि 30 दिन का मिलेगा, जितने दिन आपने एक्चुअल में काम करा ट्रांसपोर्ट अलाउंस उतना। मान लो आपने किसी दिन छुट्टी लिया तो भाई घर आए गए थोड़ी हो, आप घर पे ही तो हो, मतलब ऑफिस आना जाना थोड़ी ना हुआ है, तो जितने दिन काम करा है उतने दिन का, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला ओवर टाइम में क्या बोला है, ट्वाइस द आवरली रेट कंसीडर बेसिक और डीए। जो भी आपका बेसिक और डीए होगा उसका दुगना आपको मिलेगा। अच्छा ओवर टाइम कब मिलेगा? ओनली इफ वर्क मोर देन 9 आवर्स अ डे। पहली बात, मोर देन 9 आवर्स लिखा है, मोर देन इक्वल टू नहीं लिखा। उसने बोला है 9 घंटे से ऊपर काम करोगे तो ओवर टाइम मिलेगा। ठीक है, और अगर आपने 9 घंटे से ऊपर काम करा तो ओवर टाइम 8वें घंटे से मिलना चालू हो जाएगा, मतलब आफ्टर 8वें घंटे के बाद से ओवर टाइम मिलेगा। मतलब क्या समझो, मतलब अगर किसी दिन आपने 11 घंटे काम करा ना, पहले चेक करो 9 से ऊपर है, हाँ, ओवर टाइम कितना मिलेगा? 8 घंटे हटा दो, बाकी 3 घंटे का ओवर टाइम मिलेगा। मतलब सर अगर किसी ने 9 घंटे काम करा है तो ओवर टाइम मिलेगा ही नहीं। किसी ने 10 घंटे काम करा ओवर टाइम मिलेगा, हाँ, ऊपर के 2 घंटे का, 8 के ऊपर के 2 घंटे। सर किसी ने 15 घंटे काम करा है तो ओवर टाइम मिलेगा, हाँ, 8 को छोड़ दो, ऊपर के 7 घंटे का मिलेगा। ठीक है सर, आगे वर्क ऑफ हॉलीडे एंड संडे कह रहा है। हॉलीडे और संडे में देखो क्या है, अगर किसी दिन हॉलीडे और संडे वाले दिन ओवर टाइम, तो नॉर्मल किसी दिन ओवर टाइम कर रहे हो उसकी बात है ना। हॉलीडे और संडे में क्या है, डबल ऑफ पर डे बेसिक रेट प्रोवाइडेड वर्क एटलीस्ट 4 आवर। अगर आप किसी हॉलीडे या संडे पे आ रहे हो भाई, कम से कम 4 घंटे काम करो, 4 घंटे भी काम करोगे आपको दुगने पैसे मिल जाएंगे। हॉलीडे और संडे बेसिक इज एलिजिबल फॉर ऑल अलाउंस, अलाउंसेस के लिए है। अर्न लीव और कैजुअल लीव्स दे आर पेड लीव। आप किसी भी दिन कोई लीव वगैरह लेते हो, चाहे कैजुअल लीव लो, उसके पैसे मिलेंगे। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन पीएफ में और पेंशन फंड में दे रखा है, कोई झंझट वाली बात नहीं है। ठीक है सर, यहाँ तक सब कुछ ठीक है। आगे पढ़ो क्या लिखा है। कंपनी नॉर्मली वर्क 8 आवर्स अ डे। कंपनी नॉर्मली 8 घंटे काम करती है और 26 दिन काम करती है। यहीं पर आईसीआई ने कुछ गलत करा, बताऊंगा। ठीक है, कंपनी प्रोवाइड 30 मिनट लंच ब्रेक। अगर 30 मिनट का लंच ब्रेक है, मतलब ये तो नॉर्मल आइडल टाइम है, नॉर्मल है, माइनस होगा, घंटों में से माइनस करोगे जब आप पर आवर का रेट निकाल रहे हो। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अगस्त मिस्टर जेड वर्क फॉर 23 डेज। मिस्टर जेड ने 23 दिन काम करा। आगे पढ़ो क्या लिखा है, इंक्लूडिंग। 23 दिन में इंक्लूडेड है 15 अगस्त और संडे, एंड अप्लाइड फॉर 3 डेज ऑफ कैजुअल लीव्स। तो समझना, जो मिस्टर जेड है उसने 23 दिन काम करा और 23 दिन के साथ उसने 3 दिन की लीव ले ली, 23 दिन और 3 दिन की लीव ले ली। ठीक है, अच्छा इस 23 दिन का ब्रेकअप क्या है समझो। सबसे पहले 23 दिन में लिखा है इंक्लूडिंग। इसमें 23 दिन में 2 दिन तो है बेटा, एक तो है 15 अगस्त और एक है संडे। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं। आगे देखना, ऑन 15 अगस्त एंड संडे ही वर्क फॉर 5 and 6 आवर्स रिस्पेक्टिवली विदाउट लंच ब्रेक। मतलब बिना लंच ब्रेक के काम करा है, तो यहाँ पर घंटे कितने हो गए? यहाँ घंटे हो गए 5 और 6, टोटल हो गए 11 घंटे। ठीक है, इसके अलावा 2 दिन और है, 5 और 13 अगस्त। तो सर 5 और 13 अगस्त अगले 2 दिन यहाँ पर बोल दिए, तो एक है 5 अगस्त और एक है 13 अगस्त। इस पर उसने काम करा 10 घंटे और 9 घंटे। यहाँ उसने 10 घंटे और 9 घंटे काम करा है, तो जिस दिन 10 घंटे काम करा है मैं 9.5 लूंगा, क्योंकि आधे घंटे का लंच ब्रेक था। सर 15 अगस्त पे क्यों नहीं लिया था? क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ लिखा था लंच ब्रेक नहीं लिया। यहाँ तो लिया ना, तो 10 का 9.5 लोगे और 9 का कितना लोगे? 8.5। ठीक है, हाँ सर 10 वाले टाइम पे ओवर टाइम भी मिलेगा, क्योंकि 9 से ऊपर है। यहाँ ओवर टाइम नहीं मिलेगा, वो बाद में बात करेंगे। तो 23 में से 4 दिन ये हो गए, बाकी बचे 19 दिन, क्योंकि अपन तो 23 दिन की बात कर रहे हैं ना, 3 दिन की छुट्टी थी, टोटल 26 दिन बैठ रहे हैं अपने पूरे। तो 23 दिन में से ये 2 दिन अलग निकले, बाकी 2 दिन अलग निकले, और बाकी 19 दिन में उसने 8 घंटे काम करा है। पर मैं 8 नहीं, मैं 7.5 लूंगा। क्यों 7.5 लूंगा? आपको भी पता है आधे घंटे का लंच ब्रेक था। ठीक है जी, ये अपन ने सब लिया, तो ये आ रहा है 142.5 इतने घंटे।
9:30 और 8:30 को जोड़ोगे, 9 और 8 17 18, ये 18 हो रहा है। सबको जोड़ोगे टोटल करोगे आ रहा है 171.5 आवर्स। तो मिस्टर जेड ने हमारे हिसाब से जो काम करा, मिस्टर जेड ने काम करा 171.5। इसने ये कैलकुलेशन गलत करी आईसीआई ने, बताऊंगा कैसे। और उसने मिस्टर जेड ने एक जॉब पे 100 घंटे लगाए। सबसे पहला बोला अर्निंग निकालो पर डे की। अर्निंग बोलिए एक दिन की निकालने की। देखो वैसे तो इन्होंने यहाँ अर्निंग पर डे निकाली है, ठीक है। आप चाहो तो आप सब कुछ एक दिन पे कर सकते हो, क्योंकि ट्रांसपोर्ट अलाउंस एक दिन का दे रखा था ना, इन्होंने 26 दिन का निकाला। देखो मैं नॉर्मल बताता हूँ आपको। बेसिक ले लो, एक दिन का था 1000, डीए था 20%, ये कितना आ जाएगा 200। एचआरए एक दिन का कितना, 1000 का 16%, ये हो गया 160। एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे लोगे 12% था। किसका 12% था, बेसिक और डीए का, मतलब 1200 का 12% करोगे, ये आएगा 144। 1200 का 12%, ठीक है। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन पेंशन फंड में कितना लोगे, 1200 का 7%, ये आएगा 84। और ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस था एक दिन का 50। सबको जोड़ लो एक दिन के हिसाब से, ये आ जाएगा एक दिन के हिसाब से 1638, जो पूरा पूरा मैच करेगा। आईसीआई ने कंफ्यूजिंग तरीके से करा, छोड़ो। पर डे के हिसाब से सब कुछ लो, ऐड कर दो, खत्म, ठीक है। दूसरा देखो पर डे हो गया। दूसरा इसने बोला पर आर बताओ। सर पर आर बताने के लिए मुझे सबसे पहले नीचे चाहिए नंबर ऑफ आवर्स, जो इसने गलत निकाल रखे, यहाँ आएंगे 171.5, ठीक है। इसका गलत क्यों है अभी सब बताऊंगा। जो मैंने अपने निकाले वो आपको समझ में आ रहा है। सर 23 दिन में से उसने 2 दिन अलग बोले हुए थे, 15 अगस्त और एक संडे, फिर 5 और 13 अगस्त अलग बोले थे, बाकी 19 दिन अलग थे। हमने सारा हिसाब लगाया, ये देखो, चाहे तो आप ये चार्ट बना लेना, पूरा अच्छे से क्लियर है। सर यहाँ लंच ब्रेक माइनस नहीं करा, क्वेश्चन में नहीं था। यहाँ पे भी लंच ब्रेक माइनस करा, यहाँ पर भी लंच ब्रेक माइनस करा, तो टोटल इतना आना चाहिए, ठीक है। ऊपर की कैलकुलेशन देख लो एक बार, ऊपर की कैलकुलेशन नॉर्मल है, क्योंकि टोटल आपने पूरा 26 दिन काम करा है, तो बेसिक इतना हो गया, यहां तक सही है। बेसिक इतना था, हाँ। संडे और हॉलीडे में उसने क्या बोला था, क्योंकि देखो 26 दिन थे, 23 + 3, ठीक है। तो इस 23 दिन में एक आपने संडे और एक हॉलीडे वाले दिन भी काम करा था, है ना। आपने संडे और हॉलीडे वाले दिन काम करा था, तो बेसिक में ऑलरेडी वो आ चुका है। लेकिन उसने बोला था, ये देखो, संडे और हॉलीडे के लिए उसने बोला था दुगना हम देंगे। ये देखो, संडे और हॉलीडे में काम बोला था डबल। अगर आप 4 घंटे से ऊपर जा रहे हो, जो कि आपने एक बार 5 घंटे करा, एक बार 6, तो डबल मिलेगा संडे और हॉलीडे में, ठीक है। एक बार ऑलरेडी ऊपर आ चुका है, तो एक बार और लूंगा 1000 के हिसाब से, क्योंकि बेसिक का बोला था। एक बार ऊपर 23 दिन में आ चुका है, इसीलिए एक बार और लिया, ठीक है। यहां तक सही है, हाँ। तो बेसिक टोटल हो गया 28,000। बेसिक टोटल है 28,000, डीए आया उसका 20%, ठीक है। बेसिक और डीए अलग से निकाल दिया, क्योंकि आगे जो एम्प्लॉयर का पीएफ वगैरह है वो बेसिक प्लस डीए पे है। हाउस रेंट है 16%, बेसिक सैलरी थी 28,000, उसका 16% करा होगा। ट्रांसपोर्ट अलाउंस के लिए देखो 50 रुपए लिया है 23 दिन का। क्यों, 3 दिन तो आपने छुट्टी करी थी, तो 23 दिन के हिसाब से लेंगे, ठीक है। ओवर टाइम कितना मिलेगा समझना। ओवर टाइम कितना था सर, ओवर टाइम था अगर किसी दिन 9 घंटे से ज्यादा काम करो, तो 9 घंटे से ज्यादा बस एक दिन काम हुआ है 10 घंटे। 9 घंटे से ज्यादा एक दिन काम हुआ है, कितना ओवर टाइम मिलेगा, 2 घंटे का, 8 से ऊपर 2 घंटे का ओवर टाइम था। ये देखो दिखाता हूं, 2 घंटे का ओवर टाइम था। उसने बोला था डबल द रेट ऑफ बेसिक प्लस डीए। तो ये बेसिक प्लस रेट, बेसिक और डीए का रेट है, उसका डबल करा और 2 घंटे करे, समझो। 2 घंटे का ओवर टाइम है, और बोला था जो नॉर्मल रेट आएगा उसका दुगना करना। सर नॉर्मल रेट कहां से आया, देखो नॉर्मल रेट नीचे बताता हूं। टोटल 1200 था एक दिन का, डिवाइड बाय 8 मत करना। नॉर्मल रेट कैसे निकलोगे, नॉर्मल आइडल टाइम को माइनस करके, 8 में से माइनस आधा घंटा 7.5, सही है। ये रेट भी समझ आ गया, हाँ। और ये था बेसिक प्लस डीए का, ये भी बेसिक प्लस डीए का, सब जोड़ोगे 171.5 आएगा। डिवाइड करोगे, इफेक्टिव वेज रेट में बता देता हूं अलग आएगा, आप सही करके आना पेपर में। ये आएगा 269.70। तो जो लास्ट पार्ट है उसमें तो कुछ है ही नहीं। कह रहा है एक जॉब पे आपने 100 घंटे निकाले हैं, तो उसके हिसाब से कितना हो जाएगा, 269.70 इंटू में 100, ये आ जाएगा 269.70, है ना। कितना आ जाएगा, सही है। सर इन्होंने 186 क्यों लिखा मैं बताता हूँ। ये क्या कर रहे हैं, जो बेटा यहाँ इंक्लूडिंग है ना, ये इसको इंक्लूडिंग ना मानते हुए एक्सक्लूडिंग मान रहे हैं। अगर आप यहाँ एक्सक्लूडिंग लेकर के करोगे तो वो आएगा। और बेटा अगर ये एक्सक्लूडिंग है तो फिर 26 दिन काम नहीं, फिर तो 28 दिन काम हुआ। क्यों 28 दिन काम हुआ सर बताओ, 23 दिन में अगर ये 2 दिन एक्सक्लूड नहीं है, तो नॉर्मली 26 दिन तो थे आपके। आप 26 दिन कैसे मानोगे फिर, 26 दिन में आप मानोगे 23 दिन में से 2 दिन थे आपके 15 अगस्त और संडे, उसके अलावा 21, इसके अलावा 3 दिन की छुट्टी, और फिर 15 अगस्त और संडे, तो टोटल 28 दिन हो गए। और अगर टोटल 28 दिन होते, तो भाई ये जो कैलकुलेशन आपने यहाँ 26 दिन की कर रखी है, इसको भी 28 दिन के हिसाब से कर दे, है ना।
तो आईसीआई ने यहाँ पे छोटी सी गलती कर रखी है। मैं आपको बोलूंगा आप अपने हिसाब से सही करके आओ, आप सब कुछ 26 दिन के हिसाब से निकालो, क्योंकि क्वेश्चन में इंक्लूडिंग बोला है। बस घंटों की कैलकुलेशन वैसे करना जैसे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। वो प्रॉपर लॉजिकल है और सही होना चाहिए, ठीक है। आओ जी, बढ़िया क्वेश्चन था, खत्म करा हमने। आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। देखो, जेड लिमिटेड इज वर्किंग बाय एम्प्लॉइंग 50 स्किल वर्कर्स। 50 वर्कर हैं आपके पास, कह रहा है हाल से और ओवन लगाना चाह रहे हैं, ठीक है। और जिसकी वजह से प्रोडक्ट की डिमांड 40% से बढ़ रही है। कंपनी कह रही है वो लगाएंगे, मैं आपको बताते जा रहा हूँ, आप पढ़ लेना बाद में। कंपनी कह रही है हम वो मेथड लगाएंगे जहां से वर्कर की प्रेजेंट अर्निंग से 20% ज्यादा बढ़ोतरी हो, ठीक है। अगर 20% से ज्यादा बढ़ोतरी हो रही होगी, आप वहां पे करोगे काम। इट कुड एक्ट एज अ सफिशिएंट इंसेंटिव, ठीक है। बीइंग ऑफ दिस इंश्योरेंस इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी हैज बीन ऑब्जर्व। और अप्रैल का डाटा, एक महीने का आपको डाटा दे रखा है। अभी हम 1 घंटे की वेजेस जो वर्कर को दे रहे हैं बेटा, वो 50 रुपीज दे रहे हैं, ठीक है सर। एवरेज टाइम फॉर प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट बाय 1 वर्कर एट द प्रीवियस परफॉर्मेंस, जिसको आप टाइम अलाउ बोल सकते हो। एक बंदे को 1 यूनिट बनाने के लिए 1.975 आवर्स लग रहे हैं, ठीक है। नंबर ऑफ वर्किंग डेज 24 है, हर दिन 8 घंटे काम हो रहा है, और टोटल प्रोडक्शन 6120 हुई। देखो, वैसे मैंने क्लास में बात बहुत बार बार बोलता हूँ, आप लोगों के लिए बस एक बात बता रहा हूँ। हाल से लगाओ, रोमन लगाओ, कुछ भी लगाओ, एक बात ध्यान रखना। टाइम सेव कर रहा हूँ, सॉरी, टाइम अलाउड और टाइम टेकन हमेशा एक्चुअल प्रोडक्शन के हिसाब से होते हैं। क्योंकि मुझे बेस सेम रखना जरूरी है, और मैं बेस हमेशा एक्चुअल प्रोडक्शन का रखूंगा। एक है टाइम टेकन, एक है टाइम अलाउ। दोनों देखो, एक्चुअल प्रोडक्शन के हिसाब से टाइम टेकन कितना, एक्चुअल प्रोडक्शन के हिसाब से टाइम अलाउ कितना, फिर डिफरेंस निकालना, तो डिफरेंस टाइम सेव हमारा आएगा, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन कैसे होगा। सबसे पहले हमें दो चीज चाहिए, एक चाहिए टाइम अलाउड और एक चाहिए टाइम टेकन। पहले टाइम अलाउड की बात करते हैं। अलाउड तो नॉर्मल है, 1 यूनिट को बनाने के लिए टाइम लग रहा है 1.975 आवर्स। टोटल आपने बनाए 6120 यूनिट, ये आ गया एक्चुअल के हिसाब से, ठीक है। ये आ गया टाइम अलाउड। टाइम टेकन कितना आएगा, सुनो। टाइम टेकन सर 24 दिन काम हो रहा है और हर दिन 8 घंटे काम हो रहा है, लेकिन ये तो एक वर्कर का है, टोटल है 50 वर्कर। देखो पहले आपको ये चीज चेक करा देता हूँ, ये देखो, ठीक है, समझना। सबसे पहले टाइम अलाउड कितना आया, 6120 इंटू 1.975, ठीक है। अच्छा, और टाइम टेकन कितना, 24 दिन 8 घंटे एक वर्कर का, इंटू में 50 वर्कर, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे, ये क्या आ जाएगा, टाइम सेव। अगर आपकी ये तीन चीजें आ गई तो आगे का क्वेश्चन बहुत आसान है। सबसे पहले उसने बोला कैलकुलेट द इफेक्टिव इंक्रीज इन अर्निंग ऑफ वर्कर्स। हाल से और रोवन के हिसाब से अर्निंग कहाँ ज्यादा आई है वो बताना है आपको, ठीक है। तो एक एक करके आगे बढ़ते हैं, समझना। देखो, सबसे पहले 50 वर्कर की आपने नॉर्मल वेजेस निकाल ली। नॉर्मल वेजेस कैसे, इतना टाइम टेकन था, ये देखो इतना टाइम टेकन था, 24 घंटे इंटू 8 एक बंदे का, और इंटू 50 वर्कर, मतलब 9600 आवर्स। इतना टाइम टेकन था, हर बंदे को नॉर्मली हम 50 रुपए घंटे के दे रहे थे, तो ये वेजेस आ गई। अब हाल से रोवन के हिसाब से आगे चलते हैं। नॉर्मल वेजेस हो गई, बोनस कैसे आएगा, हाल से में आता है 50% ऑफ टाइम सेव, है ना। जो टाइम सेव की पेमेंट है वो, टाइम सेव हुआ था इतना, अभी आपने निकाला, है ना। 9600 को टाइम अलाउ में से माइनस करके 50, ये नॉर्मल पेमेंट, इसका 50%, ये हुआ हाल से के हिसाब से, ठीक है। रोवन के हिसाब से कितना आएगा, टाइम सेव अपॉन में टाइम अलाउड होता ना, ये देखो टाइम सेव अपॉन में टाइम अलाउ इंटू में नॉर्मल वेजेस। नॉर्मल वेजेस थी 9600 इंटू 50। आप बताओ अगर मैं इसको ऐसे भी लिख दूं, टाइम सेव अपॉन में टाइम अलाउड जितना है, कितना है टाइम अलाउड जो आपने निकाला 12087। टाइम सेव अपॉन में टाइम अलाउ इंटू में नॉर्मल वेजेस थी 9600 इंटू में 50, तो भी तो आंसर सेम आएगा ना। ये बोनस आ गया, ठीक है। दोनों में बोनस को जोड़ोगे हाल से और रोवन में, तो देखो पर आर का रेट बता पाओगे। पर आर का रेट कैसे आएगा समझना, हाल से और रोवन दोनों का बता रहा हूँ। पहले क्वेश्चन में यही बोला था, पर आर का रेट निकालो। नॉर्मल वेजेस 9600 इंटू 50, बोनस साथ में नीचे जितने घंटे आपने काम करा, हाल से का आ गया। सेम रोवन का, नॉर्मल वेजेस बोनस जितने घंटे काम करा, तो दोनों का रेट आपने यहां पर निकाल दिया, ठीक है। हाँ सर ठीक है, आगे चले। यहां से आगे देखो और क्या लिखा है, कह रहा है सेविंग बताओ, और इंक्रीज भी पूछा था। देखो मैं तीनों पार्ट पढ़ा देता हूं, फिर क्वेश्चन में चलता हूं। पहले कह रहा है इफेक्टिव इंक्रीज बताओ, लेबर की अर्निंग में कितनी इंक्रीज हुई है अगर हाल से और रोवन लगता है। दूसरा, कंपनी को डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट में कितनी कितनी की सेविंग हुई है, और फिर बोला है दोनों में से कौन सा मेथड लगेगा। 10 मार्क्स का क्वेश्चन था, 2-3 बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ तक तो सही है सब कुछ। सेविंग्स देखते हैं, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट में कितनी सेविंग हुई है, ठीक है। एक तो पर यूनिट, अच्छा पहले इफेक्टिव इंक्रीज बताया, तो इफेक्टिव इंक्रीज कैसे आएगा, देखो
हाल से के हिसाब से अब वर्कर को 1 घंटे के इतने मिल रहे हैं, पहले मिलते थे 50 रुपए, तो परसेंटेज कैसे निकालोगे, अब मिल रहे हैं इतने, पहले मिल रहे थे 50 अपॉन में 50 ओरिजिनल इनटू में 100, तो इफेक्टिव इंक्रीज इतनी आ रही है, जबकि रोवन के हिसाब से बेटा बहुत ज्यादा आ रही है। अगर रोवन के हिसाब से 20% से ऊपर है तो मेरे को रोवन ही लगाना चाहिए, ठीक है ना, रोवन लगाना चाहिए क्योंकि रोवन की 20% से ज्यादा आ रही है। दूसरा उसने बोला क्वेश्चन ध्यान से कि कंपनी को डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट में कितनी सेविंग हुई, पर यूनिट, समझना, पर घंटे की बात नहीं हो रही, पर यूनिट। अब समझो, देखो आप उन्हें पहले कैसे पैसे दे रहे थे, सर पहले एक यूनिट बनने में घंटे लग रहे थे 1.975, आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे समझ आ जाएगा। एक यूनिट को बनने में 1.975 घंटे लग रहे थे और 1 घंटे की पेमेंट थी 50, तो मतलब एक यूनिट की मैं इतनी पैसे दे रहा था, समझो, एक को बनने में 1.975, आप ऐसे मान लो एक को बनने में 2 घंटे लग रहे थे, 2 घंटे की जो पेमेंट होगी वो एक यूनिट की होगी ना, तो पहले मैं उन्हें एक यूनिट की इतनी दे रहा था। अब हाल से के हिसाब से कितनी दे रहा हूं, ये टोटल पेमेंट जो ऊपर भी ली थी, टोटल कैसे, नॉर्मल और साथ में बोनस डिवाइड बाय 6120, क्योंकि आपने 6120 बनाया है, तो अब इतनी आ गई। तो अब आप बताओ कंपनी को सेविंग कितनी हो रही है, कंपनी को हाल से के हिसाब से सेविंग हो रही है, पहले कंपनी दे रही थी भाई साहब इतना, अब उसको इतना देना पड़ रहा है, तो सेविंग हो रही है उल्टा, वर्कर भी खुश हो गया, आपकी सेविंग हो रही है 10 रुपए 15 पैसे की। सेम रोवन में कितनी सेविंग हो रही है, 4 रुपए 18 पैसे की। सर हम कौन सा लगाएंगे, हम लगा करके आएंगे रोवन, हम रोवन लगाएंगे, क्यों, समझो, रोवन में कंपनी की सेविंग कम है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रोवन में वर्कर खुश है, वर्कर 20% से ज्यादा कमा रहा है पहले के हिसाब से, ये देखो हाल से में सिर्फ इतना ज्यादा कमा रहा है, रोवन में बहुत ज्यादा कमा रहा है। तो मुझे सिर्फ अपना पैसा नहीं देखना, अगर मैं कंपनी हूं तो मेरी सेविंग हाल से में ज्यादा है, बट स्टिल मैं रोवन लगाऊंगा क्योंकि मेरे को वर्कर को खुश रखना है, वर्कर ने बोला था 20% से ज्यादा इंक्रीज होनी चाहिए हमारी अर्निंग। आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है, आगे चले, हो गया ऑलमोस्ट 1 घंटा, चलो 51 मिनट्स, ठीक है। आई होप मजा आ रहा होगा, लेबर में पूरी जान लगा रहा हूँ अपनी तरफ से और आपको भी मजा आ रहा होगा। देखो जी, JBL सिस्टर्स, आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है, JBL सिस्टर ऑपरेट अ बुटीक वर्क, और ठीक है, कह रहा है उसके पास टोटल 26 वर्कर है, पे देम ऑन अ टाइम रेट बेसिस, आप टाइम के हिसाब से दे रहे हो, ऑन एन एवरेज अलाउ कितना टाइम है, 8 घंटे का टाइम अलाउड है, देखो क्या लिखा है, 8 घंटे का टाइम अलाउड है ऑन अ पीस ऑफ गारमेंट, आपको जितने भी गारमेंट के पीस दिए जाएंगे हर एक पे 8 घंटे का टाइम अलाउड है। इन द मंथ ऑफ दिसंबर 2 वर्कर है M और J, एक को दिए गए 15 पीस, एक को 21 पीस, तो टाइम अलाउड कितना होगा, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 8 से, इतना इतना टाइम अलाउड है, टाइम टेकन आपको दे रखा है, टाइम सेव आ जाएगा, हाल से रोवन आराम से हो सकता है, ठीक है। वर्कर को बोनस अभी हाल से के हिसाब से दे रहे हो, अभी एग्जिस्टिंग रेट 60 रुपए का है, एग्जिस्टिंग रेट 60 रुपए का है, ठीक है, और ये दिसंबर का डाटा दे रखा है, जनवरी में नया एग्रीमेंट आने वाला है तो 72 का रेट हो जाएगा, समझना, अभी दिसंबर चल रहा है, अभी का रेट 60 था, जनवरी में रेट चेंज होने वाला था 72, लेकिन हमारा अकाउंटेंट पागल था बिल्कुल, देखो क्या करा उसने, एट द एंड ऑफ द मंथ दिसंबर के मंथ के एंड में, भाई दिसंबर है तो 60 लगा ना, हमारा अकाउंटेंट क्या है, बोलो, पागल, हमारा अकाउंटेंट पागल है, उसने रॉन्गली वेजेस को 72 के हिसाब से लगा दिया, हाल से चल रहा था, उसने 60 की जगह 72 लगा दिया, मतलब 12 रुपए ज्यादा पेमेंट कर दी। कह रहा है लॉस बताओ, अगर इनकरेक्ट रेट 60 की जगह 72 पे चले गए तो लॉस कितना हुआ, 12 रुपए का लॉस हुआ, पूरी कैलकुलेशन करके दिखाएंगे। दूसरा कह रहा है अगर हाल से की जगह रोवन होता तो लॉस कितना होता, बता देंगे। फिर कह रहा है लॉस या सेविंग बताओ अगर रोवन ही फॉलो हो रहा है तो, यहां था इनकरेक्ट में लॉस कितना हो रहा है, दूसरा अगर हाल से और रोवन में दोनों में लॉस निकाल दिया तो रोवन को फॉलो करने में आपकी सेविंग हो रही है या नुकसान हो रहा है, क्या हो रहा है वो बताना है, ठीक है। लास्ट पार्ट तो थ्योरी है, सूटेबिलिटी बतानी है, ठीक है। आरटीपी का क्वेश्चन ध्यान से देखना, सबसे पहले इंटू 8 करा, ये टाइम अलाउड आ गया, टाइम अलाउड इतना है, टाइम टेकन इतना है, टाइम सेव आपने निकाल दिया। अब लॉस कैसे आएगा समझो, क्योंकि अभी आप हाल से लगा रहे हो, तो हाल से में नॉर्मली पेमेंट आपने उसको जितने घंटे काम करा 60 के हिसाब से करनी चाहिए थी, पर आपने 60 नहीं 72 के हिसाब से कर दी, मतलब 12 रुपए की ज्यादा पेमेंट कर दी। तो यहाँ 12 इंटू 100, क्योंकि 100 घंटे काम था, यहाँ 12 इंटू 140, नॉर्मली आपने इतनी पेमेंट ज्यादा कर दी, ठीक है। सेम बोनस में भी होगा, बोनस का फॉर्मूला क्या होता है हाल से में, 50% ऑफ टाइम सेव इनटू में टाइम रेट, टाइम रेट गलत की वजह से 12 रुपए ज्यादा पेमेंट करी है, आगे टाइम सेव है 50% है, ये देखो 12 रुपए के हिसाब से, मतलब टोटल लॉस इतना हुआ। अगर हाल से की जगह रोवन लगाते तब कितना लॉस होता, देखो बेसिक में तो अभी भी उतना ही लॉस होगा, बेसिक में उतना ही लॉस होगा, बोनस में कैसे आएगा,
टाइम सेव, ऐसे देखो मैं तो इसको भाई हमेशा ऐसे पढ़ता हूँ, ऐसे समझना, टाइम सेव अपॉन टाइम अलाउड, है ना, और इनटू में जो नॉर्मल लॉस हो रहा था, नॉर्मल कितना लॉस हो रहा था, 100 घंटे पे 12 रुपए के हिसाब से, बार बार 60 और 72 लोगे बड़ा जाएगा, ऐसे करो ना सीधा, टाइम सेव टाइम अलाउड इनटू में 140 इंटू 12, ये आ गया, तो लॉस इतना हो रहा है। अब देखो हाल के हिसाब से नुकसान कितना हो रहा है 3168 का, अगर आप गलत रेट सिलेक्ट कर रहे हो, रोवन के हिसाब से नुकसान हो रहा है 3360 का, ठीक है। तो कह रहा है अगर रोवन फॉलो करते तो नुकसान होता या सेविंग होती, सर रोवन फॉलो करते तो और नुकसान होता था, डिफरेंस आपको खाली बताना था। लास्ट पार्ट थ्योरी है कि रोवन की सूटेबिलिटी क्या क्या है, ठीक है। इजी तो है, अरे बेटा सब बहुत इजी है, ठीक है। ये क्वेश्चन, अरे भाई साहब कम से कम 2 MTP 3 MTP में क्वेश्चन आया है, ICAI का इलस्ट्रेशन है, मत छोड़ के जाना, पेपर में आने के पूरे पूरे चांस। एक बात बता रहा हूँ, डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है समझना, डायरेक्ट एक्सपेंस क्या है, पहला जो मटेरियल नहीं है, जो लेबर नहीं है, वो क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है जी, पहला बहुत इजी, जो मटेरियल नहीं है, जो लेबर नहीं है, वो क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस। दूसरा, जो स्पेसिफिकली एक जॉब के लिए करा गया है, वो है डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है, बस खत्म हो गया। कह रहा है आपको 3 जॉब पे ABC पे कुछ खर्चे हैं, लास्ट में ये बता रहा है डायरेक्ट एक्सपेंस वाले कौन से खर्चे हैं। देखो पहला पढ़ो, ऑफिस एडमिन एक जॉब के लिए नहीं करा तो ये तो नहीं होगा, ये ओवरहेड है ऑफिस एडमिन। प्रोडक्ट का ब्लूप्रिंट कॉस्ट फॉर जॉब ए के लिए स्पेसिफिकली करा तो ये इसका डायरेक्ट एक्सपेंस होगा जॉब ए का। दूसरा खर्चा जॉब बी के लिए करा, ये उसका डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। सैलरी टू ऑफिस अटेंडेंट ये नहीं होगा, ओवरहेड है। वन टाइम का लाइसेंस लिया फॉर जॉब सी, स्पेसिफिकली जॉब सी के लिए लिया है तो उसका डायरेक्ट एक्सपेंस होगा, ठीक है। और लास्ट में बोला है मार्केटिंग मैनेजर, ये फिर से ओवरहेड है, डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं होगा। बस ये बताना था आपको डायरेक्ट एक्सपेंस कौन सा है, ठीक है। इजी है ना क्वेश्चन, सर बहुत इजी है। आगे आओ, अगला देखो सेम क्वेश्चन था, अब ये देखो ये फिर से सेम क्वेश्चन है, आप खुद कर लेना, जुलाई 21 के पेपर में आया है। कह रहा नंबर ऑफ वर्कर्स रिप्लेस कितने हुए, रिप्लेस इतने हैं, लेफ्ट और डिस्चार्ज इतने हैं, ये रिप्लेस है, ये सेपरेटेड है, एवरेज आपको दे रखा है, एवरेज दे रखा है तो सेपरेशन के हिसाब से रेट आ जाएगा, सेपरेशन का आ गया, है ना। और फ्लक्स का कैसे आएगा, फ्लक्स का बताओ, तो फ्लक्स में सेपरेशन भी लोगे, रिप्लेस भी लोगे, न्यू रिक्रूट भी लोगे, ठीक है। न्यू रिक्रूट तो है नहीं, तो सेपरेशन और रिप्लेस खाली लेकर के दिखा देंगे। लास्ट में क्या बोला है, इसीलिए इस क्वेश्चन को डाला गया, कह रहा है इक्विवेलेंट एम्प्लॉय टर्नओवर रेट निकालो, तो पूरे साल का तो नहीं निकलेगा, जितने टाइम का निकल रहा है, अगर ऑर्गेनाइजेशन सेटअप हुआ है 31 जनवरी 2021 को, समझना ये डाटा आपको दे रखा है 31 मार्च 2021 का है ना, पूरे साल का दे रखा है 31 मार्च 2021 का। अरे भाई लेकिन पूरा साल हुआ का, डाटा दे रखा है 31 मार्च का, ऑर्गेनाइजेशन सेटअप हुआ है 31 जनवरी, 31 जनवरी, मतलब ये डाटा तो सिर्फ 2 ही महीने का, फरवरी और मार्च का। तो मैं क्या करूंगा, मेरा जो भी रेट आएगा, जैसे ये रेट है 5%, मुझे एनुअल पे जाना है, एनुअल पे कैसे जाओगे, ये रेट है 2 महीनों का, 2 महीनों से डिवाइड करो इनटू 12 महीने, इसीलिए यहाँ क्वेश्चन डाला है ऑर्गेनाइजेशन 31 जनवरी को सेटअप हुआ है, ठीक है जी। ये देखो दिखाता हूँ, डिवाइड बाय 2 इंटू 12, या डिवाइड बाय 60, अगर 2 महीने में 30 दिन आप मानते हुए चल रहे हो, इंटू 360, डिवाइड बाय 60 इंटू 365, जो करके आओगे वो ठीक है। ICAI ने सारे अल्टरनेटिव आंसर्स दे रखे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, देखो इस क्वेश्चन को ना मैं यहाँ पे करा नहीं रहा हूँ बिफोर एंड आफ्टर नॉर्मल वर्किंग आवर्स वाला, क्यों नहीं करा रहा हूँ बता रहा हूँ। मेरे चैनल पे आपको एक वीडियो मिल जाएगी, 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ लेबर कॉस्टिंग, लेबर कॉस्टिंग के 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसमें मैंने ऑलरेडी ये वाला क्वेश्चन डिस्कस कर रखा है, आप वहां से जाकर के देख लेना, अराउंड 20-30 मिनट्स में करा हुआ है, तो फिर दोबारा करें मतलब नहीं है। 2 क्वेश्चन, और वो 2 क्वेश्चन यहाँ पर भी बता दूंगा, एक तो यही वाला क्वेश्चन है आपका, और बताता हूँ एक बार नीचे आना, दूसरा क्वेश्चन भी बताता हूँ एक ये क्वेश्चन है, ये 2 क्वेश्चन बेटा ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर रखे हैं उस वाली वीडियो में, मैं एक बार आपको साथ में ही दिखा दूं, ठीक है, साथ में दिखा दूंगा तो आपको भी इजी रहेगा ना, रिकॉर्ड तो हो ही रही है वीडियो, 1 मिनट रुको मैं दिखा देता हूँ साथ में। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, यूट्यूब आ रहा है यहाँ पे ये वीडियोस है ना, इस वीडियोस में मैं एक बार आपको दिखाता हूँ, देखो विजिबिलिटी पब्लिक कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, जो वीडियो सिर्फ पब्लिक है उसमें आपको ये मिल जाएगा। देखो दिखाता हूँ, इंट्रोडक्शन मटेरियल कॉस्ट, ये रहे 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ ICAI स्टडी मैट, आप इस वीडियो पे जाओगे, देखो आर्थिक के अंदर दोनों है, नॉर्मल वाले भी है और ओवर टाइम वाले भी है। ओवर टाइम पे एक चीज, एक ये हो गया जो बाद वाला क्वेश्चन है, लेकिन ठीक है, अब आप थर्ड वाला, एक ये वाला क्वेश्चन है बाद वाला, और एक ये वाला क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन यहाँ पे हो रखा है, सेम क्वेश्चन है, 100 रुपए घंटा, ठीक है,
सेम क्वेश्चन है, आपको मिल जाएगा लेबर कॉस्ट, 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो यहाँ से जाकर के आप ये वाला क्वेश्चन अच्छे से देख लेना, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन है, मैंने चेक भी कर लिया, दोनों क्वेश्चन आपके हो रखे हैं, मैंने आपको दिखा दिए, ठीक है। तो जो जो चीजें हो रखी है उनको बार बार करने से क्या मिलेगा, एक ये वाला क्वेश्चन हो गया आपका और एक आपका ये वाला क्वेश्चन हो गया। इवन दोनों में पूरी पूरी फिगर्स भी सेम है, सब कुछ सेम है ना। अगर कहीं पे फिगर चेंज भी हो तो कॉन्सेप्ट तो पूरा सेम ही है ना। ICAI का स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है, आप कर लेना। नवंबर 21 का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अ स्किल वर्कर इज पेड अ गारंटेड वेज रेट ऑफ 150 पर आवर, स्टैंडर्ड टाइम है 10 घंटे और आपने लिया 8 घंटे, टाइम सेव आ गया 2 घंटे का, ठीक है। और रोवन के हिसाब से पैसे दे रहे हो, आप निकाल लोगे, रोवन के हिसाब से पैसे निकालो, नॉर्मल वेजेस बोनस और डिवाइड कर दो 8 घंटों से, तो उसका इफेक्टिव आवरली रेट आ जाएगा, ठीक है। पहले यही दिखा देता हूँ, ये देखो 10 घंटे था, 2 घंटे टाइम सेव है, नॉर्मल वेजेस निकाली, बोनस निकाला, इसको 8 घंटे से डिवाइड करा, 1 घंटे का रेट आ गया। अब अगला पार्ट ध्यान से सुनना बेटा, क्योंकि ये क्वेश्चन आगे बहुत बार रिपीट हुआ है, मैंने बार बार बीच में से डिलीट करे ना क्वेश्चन, तो जो सेम थे डिलीट करे, ये क्वेश्चन आगे रिपीट हुआ है, इसीलिए कह रहा हूं ध्यान से सुनना, 5 मार्क्स का क्वेश्चन बार बार आ सकता है। कह रहा है कैलकुलेट द टाइम इन विच ही शुड कंप्लीट द जॉब, मतलब मुझे टाइम टेकन निकालना है, दोबारा टाइम टेकन निकालना है। अगर वर्कर को हम हालसे में रख रहे हैं और वो सेम आवरली रेट रखना चाहता है जो रेट रोवन के हिसाब से है, तो देखो रोवन के हिसाब से रेट कितना निकला समझना, रोवन के हिसाब से रेट निकला 180, ये देखो रोवन के हिसाब से रेट आया आपका 180, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अच्छा ये रेट आया कैसे होगा, अगर हालसे के हिसाब से चलोगे तो हालसे के हिसाब से सेम रेट रखना है तो नीचे लूंगा टाइम टेकन। अब यही टाइम टेकन मेरे को निकालना है, ऊपर क्या लोगे, टाइम टेकन इनटू में नॉर्मल वेज रेट कितना है 150, साथ में बोनस आता है। अच्छा बोनस कितना, आपने टाइम कितना बचाया था, टाइम बचाने को 2 घंटे मत बोलना, टाइम बचाने को कैसे बोलूंगा, टोटल थे 10 घंटे माइनस टाइम टेकन, क्योंकि मुझे पता ही नहीं कितना है, ये कितना आएगा सेविंग इनटू 150 उसका 50%। समझो, ये हालसे के हिसाब से हुई नॉर्मल वेजेस, ये हालसे के हिसाब से हुआ बोनस, सही बात है ना। हालसे के हिसाब से नॉर्मल वेजेस हुई टाइम टेकन इनटू 150, बोनस हुआ 10 घंटे माइनस टाइम टेकन, टाइम सेव इनटू में 150 उसका 50%, नीचे टाइम टेकन और रेट मुझे पता है 180। सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा, ये देखो दिखा देता हूँ पूरा सेम करा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन इजी है, प्लीज करके जाना। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जा सकता है, ज्यादा पुराना क्वेश्चन नहीं है। देखो स्टैंडर्ड टाइम अलाउड 240, टाइम अलाउड 240 है, वेज रेट 75 है, बोनस सिस्टम कैसे बोला ध्यान से सुनना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात उसने यहाँ लिखा है स्लैब रेट, स्लैब रेट का मतलब जैसे इनकम टैक्स में करते हो वैसे, अगर किसी की इनकम 14 लाख है तो स्लैब के हिसाब से चलता है ना, वैसे चलना है यहाँ पे। क्या बोला है ध्यान से देखो, परसेंटेज ऑफ टाइम सेव टू टाइम अलाउड, आपको नीचे जो जो केस दे रखे हैं पहले निकालो, टाइम सेव अपॉन में टाइम अलाउड, परसेंटेज निकालो। मान लो परसेंटेज आई 70%, 70% में कैसे करोगे, पहले 20% ऑफ टाइम अलाउड, टाइम अलाउड का जो 20% है उसको बोनस मिलेगा 25% ऑफ करस्पॉन्डिंग सेविंग इन टाइम, जितना टाइम सेव है उसका 25%। अच्छा अगर आगे फॉर एंड विद इन द नेक्स्ट 30, नेक्स्ट 30 के लिए मिलेगा 40%, फिर नेक्स्ट 30 के लिए 30%, नेक्स्ट 20 के लिए 10%। स्लैब रेट है, थोड़ा ध्यान से। अब क्वेश्चन देखो क्या, टाइम अलाउड था 240, आपने टाइम लिया 256, बोनस मिलेगा, कोई बोनस नहीं मिलेगा सर, टाइम अलाउड था 240, आपने तो ज्यादा ले लिया। दूसरा ध्यान से सुनना, पहले ये दिखा देता हूँ, ये देखो आपने 256 लिए, नॉर्मल वेज मिलेगी है ना, बोनस कुछ नहीं आएगा, ठीक है। बाकी दो इंपॉर्टेंट है, ध्यान से, एक बार 120 घंटे और एक बार तो भाई साहब आपने 24 घंटे में काम कर दिया, ठीक है। अच्छा अब समझो निकालना क्या था, ध्यान से, उसने बोलता टाइम सेव टू टाइम अलाउड निकालना है, यहाँ लिखता हूं ध्यान से देखना, टाइम सेव टू टाइम अलाउड ये निकालना है। तो पहले वाले में 240 घंटे का काम आपने 120 में करा, तो टाइम सेव आया 120 अपॉन में टाइम अलाउड है 240, कितना आया 50%। अब देखो इस 50% को यूज कैसे करेंगे वो समझो, 50% आ गया, पहले क्या बोला था, फर्स्ट 20% ऑफ टाइम अलाउड, टाइम अलाउड कितना है 240, सही बात है ना, टाइम अलाउड है मेरा 240। एक सेकंड रुकना, यहाँ पर भी मैं निकाल करके रख लेता हूँ अच्छे से, है ना, ताकि आपको कराते हुए मुझे यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है। 240 का 20%, ये कितना आया 48 आवर्स, टोटल आपके 120 घंटे बचे थे ना। अब देखो उसने बोला था 20% ऑफ टाइम अलाउड, टाइम अलाउड का 20% लिया 48%। अच्छा इन 48 घंटों के लिए हम आपको बोनस कितना देंगे, समझो बोनस कितना आएगा इन 48 घंटों के लिए, पढ़ो क्या लिखा है, बोनस मिलेगा 25% ऑफ टाइम सेव, ठीक है, 25% ऑफ टाइम सेव, तो 25% ऑफ टाइम सेव करस्पॉन्डिंग सेविंग इन टाइम कितना है 48 आवर्स, ये जो 48 आवर्स आपने निकाले उसका, ठीक है जी। टोटल कितने घंटे बचाए 120। अब आगे समझना, आगे ध्यान से,
अगला 30% ऑफ टाइम अलाउड, टाइम अलाउड का 30%, टाइम अलाउड कितना था 240, उसका 30% कितना हुआ 72। इस 72 घंटों के लिए आपको बोनस मिलेगा 40%। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो 48 और 72 मिला करके 120 घंटों का आपको बोनस यहाँ मिल चुका है। ठीक है, यहाँ पे बोनस मिल चुका है। तो ये बोनस के घंटे आए हैं, बोनस के घंटे इतने आए हैं। ठीक है, यहाँ लिख लिए। दूसरे का और ध्यान से समझो, सर 240 था टाइम सेव और आपने 24 घंटे में काम करा, मतलब आपने 216 घंटे बचाए। ध्यान से समझना, आपको एक ही बार में क्लियर हो जाएगा। अब 216 घंटे का कैसे करोगे? पहला 20% ऑफ टाइम अलाउ, मतलब पहले 48 आवर्स का मिलेगा, आगे 72 आवर्स का, कितना 48 का 25%, 72 का 40%। ठीक है, अगला फिर 72 आएगा 30% के हिसाब से, उसका मिलेगा 30%। ठीक है, कैलकुलेट करते चलो कितना हो गया, 48 हो गया, यहाँ लिखता हूँ 48 हो गया, फिर 72 हो गया, फिर 72 हो गया, टोटल 192 हो गया। टोटल 216 था, अभी तक 192 हो चुका है। आगे बचे हुए 48 के लिए, पर मुझे बचे हुए 48 तो नहीं चाहिए, बचे हुए 48 के लिए क्या करना था, 10% देना था। पर भाई यहां तक करते करते मेरा 192 हो गया है, टोटल 216 है, तो बीच में बचे 24 घंटे, तो 24 घंटों का 10% और लूंगा। ये नंबर ऑफ आवर्स आ गए, नंबर ऑफ आवर्स यहाँ डालोगे तो नंबर ऑफ आवर्स आपके टोटल देख लो अब कितने हो गए। ठीक है, इसने 120 घंटे काम करा था, बाकी इतने घंटों का बोनस, तो टोटल इतने घंटों की पेमेंट जाएगी। इसने 24 घंटे काम करा था, इतने घंटे का बोनस, टोटल इतने घंटों की पेमेंट जाएगी, उस हिसाब से वेज रेट आ जाएगा। तो इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी अच्छी है, वो ध्यान से देखना। मैंने रेगुलर क्लास में बहुत टाइम लगा के समझाया था, यहाँ पर भी समझा दिया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। आगे चल सकते हैं ना यहाँ से। आओ अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। पानी पी लेता हूँ फिर कराता हूँ, 1 मिनट रुको, खत्म कर देंगे, छोटा सा चैप्टर है। यहां तक हो गया सब कुछ? हाँ जी, आओ आगे चलते हैं यहाँ से। देखो क्या है, आर लिमिटेड, क्या बोला क्वेश्चन में, कह रहा है आर लिमिटेड फेसिंग इंक्रीजिंग एम्प्लॉय टर्नओवर रेट इन द फैक्ट्री बिफोर एनालाइजिंग द कॉजेस। कह रहा है बिना कॉजेस को अफेक्ट करे हुए दे रखा है ना। तो लास्ट ईयर की सेल थी इतनी और पीवी रेशो था इतना, तो लास्ट ईयर का आप कॉन्ट्रीब्यूशन निकाल सकते हो कितना आएगा, सेल और पीवी रेशो को मल्टीप्लाई करके। टोटल नंबर ऑफ एक्चुअल आवर्स वर्क, कितने घंटे काम करा, वो 5.34 लाख, मतलब 5,34,000 घंटे आपका काम हुआ है। एक्चुअल डायरेक्ट एम्प्लॉय आवर्स इंक्लूडेड, मतलब इसके अंदर 36,000 घंटे इंक्लूडेड है जो आपने ट्रेनिंग पे लगाए थे, जिसमें से हाफ घंटे अनप्रोडक्टिव है। मतलब 36,000 में से 18,000 अनप्रोडक्टिव है, तो अनप्रोडक्टिव हटा दो, आपको पता चल जाएगा नॉर्मली कितने घंटे काम हुआ। ये देखो 534 में से 18 हटा दो, 516 काम हुआ। ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ डिले बाय द पर्सनल डिपार्टमेंट इन फिलिंग द वैकेंसी ड्यू टू एम्प्लॉय टर्नओवर, आगे 1,20,000 घंटे और खराब हो सकते हैं, और ये 1,20,000 उन 18 के अलावा है। आपके 18 खराब हुए थे ना पहले, टोटल 36 में से बोला 18 अनप्रोडक्टिव है, उन 18 के अलावा 1,20,000 घंटे और खराब हुए। तो टोटल कितने घंटे खराब हुए भाई, टोटल खराब हुए 1,20,000 और ऊपर वाले 18, क्योंकि देखो आगे लिखा एक्सक्लूडिंग, तो ऊपर वाले 18 मतलब टोटल 1,38,000 घंटे खराब हुए। 1 घंटे का कंट्रीब्यूशन कितना वो लेना पड़ेगा, 1 घंटे का कंट्रीब्यूशन कैसे आएगा, ये देखो पहले तो आपने निकाल दिया यहाँ से टोटल कंट्रीब्यूशन, वो ले लिया डिवाइड बाय टोटल आवर्स। टोटल आवर्स कितना काम हुआ था, टोटल आवर्स काम हुआ था 516। ये देखो दिखाता हूँ, ठीक है, सब दिखाता हूँ, अब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा इन्होंने कैसे निकाला है। आप इसको ऐसे भी करोगे तो भी समझ आ जाएगा। 99,63,960 ये सेल है, इनटू में कर दो पीवी रेशो, पीवी रेशो है 20%, ये कंट्रीब्यूशन आ गया। कंट्रीब्यूशन को डिवाइड करो 5,16,000 घंटों से, 1 घंटे का कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, इनटू में जितने घंटे खराब हुए, घंटे खराब हुए 1,38,000। ठीक है, देखो सेम चीज है, ये लिया ऊपर और 20% लिया, ठीक है, और नीचे लिया 5,16,000, ठीक है, इनटू में लिया 1,38,000, सेम आएगा। कंट्रीब्यूशन लॉस हुआ 532,956 का, इतना कंट्रीब्यूशन लॉस हुआ। बाकी तो जो खर्चे हैं ये तो सारे खर्चे लूंगा ही, क्योंकि प्रॉफिट इससे भी कम हो जाता है। तो ये बाकी सारे खर्चे भी आपने ले लिए, खत्म हो गया, इतने का लॉस हुआ प्रॉफिट से, खत्म। तो बेटा लेबर टर्नओवर की वजह से जो नुकसान होता है उससे रिलेटेड 2 टाइप के क्वेश्चन है। एक जो सबसे पहले हमने करा जिसमें था कि 50,000 घंटे थे, 5,000 यूनिट बन सकते थे, जिसमें डिफेक्टिव आया, वैसा क्वेश्चन, एक ऐसा क्वेश्चन, ये दोनों करके जाना, पेपर में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। ये ऑलरेडी हमारा हो गया है, ठीक है, ये वीडियो में मैंने आपको बता दिया, लेबर की 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहां से कर लेना, ठीक है, आंसर वगैरह सब मैंने यहाँ दे रखा है, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन देखो, कितने ही क्वेश्चन और बचे हैं, बस खत्म ही हो गया, अब तो छोटा सा चैप्टर बचा बस, ठीक है। आओ जी आगे चलते हैं यहाँ से, देखो क्या बोला हुआ है, ठीक है। अर्चिका टायर मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड 4 वर्कर है, राम श्याम मोहन कुंदन, इनको वेजेस दी जा रही है, इसकी पर डे वेजेस है, पर डे लास्ट वाले की महीने की वेजेस है, ठीक है।
स्टैंडर्ड वर्किंग डेज इन अ वीक आर 6 of 8 hours डे पर डे। एक दिन में 8 घंटे काम होता है, टोटल 6 दिन काम होता है फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। अक्टूबर में टोटल 31 दिन होते हैं ना। देयर वॉज ओनली वन हॉलीडे अदर देन संडे फॉर विच देयर वाज नो पेमेंट वॉज मेड टू एम्प्लॉय एक्सेप्ट कुंदन हु वॉज पेड फुल मंथ। मतलब कुंदन को तो पूरे महीने की पेमेंट करी गई है, ध्यान से सुनना, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। कुंदन को पूरे महीने की पेमेंट करी गई है, पर बाकी सबको पेमेंट करी गई होगी 30-30 दिन की, क्योंकि अक्टूबर के महीने में 31 दिन होते हैं, एक दिन की पेमेंट नहीं हुई। संडे को पेड हॉलीडे है, एम्प्लॉय आर पेड, अगर आप काम नहीं भी करते हो तो भी पेमेंट होती है। पीएफ है 8%, एम्प्लॉय का ईएसआई है 5% और 4%, ठीक है, मतलब पीएफ सेम है, ईएसआई अलग अलग है, एम्प्लॉयर का अलग, एम्प्लॉय का अलग। सब कुछ निकालना है आपको। देखो पहला बोला नेट वेजेस, आपको नेट में कितनी वेजेस मिलती है, तो नेट की वेजेस कैसे निकालोगे। देखो आपको एक एक दिन की थी, ये 30-30-30, इसकी पूरे महीने की टोटल वेजेस हो गई। टोटल वेजेस में से नेट मतलब वर्कर के हाथ में कितनी गई, तो सिर्फ और सिर्फ क्या हटेगा, एम्प्लॉय का अपना कंट्रीब्यूशन, क्योंकि इसमें एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन तो जुड़ा ही नहीं है अभी। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन हटा दो, पीएफ और ईएसआई का, बस खत्म, ठीक है, पहला खत्म हो गया। दूसरा क्या बोला है, पीएफ कितना डिपॉजिट होगा, तो भाई ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एम्प्लॉयर खाली अपना पीएफ डिपॉजिट नहीं कराता, एम्प्लॉयर अपना भी पीएफ डिपॉजिट कराता है, एम्प्लॉय का भी काट के डिपॉजिट कराता है, दोनों लोग हैं आप, ठीक है। तो देखो एम्प्लॉयर का अपना कंट्रीब्यूशन कितना आया, टोटल का ले लिया सीधा, ये देखो टोटल वैल्यू यहां से उठाई है, टोटल सबकी वेजेस का 8%, ठीक है, और एम्प्लॉय का भी ले लिया, दोनों का लेगा, अपना भी और एम्प्लॉय का भी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से समझना, क्योंकि उसने बोला डिपॉजिट कितना करा रहा है, अपना भी और एम्प्लॉय का भी, टोटल इतना डिपॉजिट कराएगा 2080, ठीक है। दूसरे में बोला ईएसआई कितना डिपॉजिट कराएगा, सेम, अपना भी लेगा, अपना 5% था, एम्प्लॉय का 4% था, दोनों का लेगा और जमा कराएगा, टोटल सैलरी का एक साथ ले सकते हो, अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। लास्ट में बोला लेबर कॉस्ट, लेबर कॉस्ट कितनी आएगी, तो जो टोटल वेजेस है इसमें एम्प्लॉयर की चीजें जुड़ी हुई नहीं है, एम्प्लॉयर की चीजें भी ले लो, क्योंकि सीटीसी होती है, लेबर कॉस्ट में सब जुड़ता है ना, तो वेजेस में एम्प्लॉयर की चीजें जुड़ती हैं, पर जब आप नेट अर्निंग निकाल रहे होते हो तो टोटल वेजेस में से अपन एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन हटाते हैं। एम्प्लॉयर इसलिए नहीं हटाते क्योंकि वो जुड़ा हुआ ही नहीं होता, ठीक है। बाकी क्लास में इसके ऊपर अच्छे से डिस्कशन करिए, आई होप अब आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। लास्ट बोला है जॉब के लिए पूरी कॉस्ट निकाल दो, तो मटेरियल दे रखा है, लेबर अभी आपने निकाल लिया, कह रहा ओवरहेड उतना ही है जितना लेबर है, तो लेबर तो अभी हम निकाल चुके हैं ना, ये देखो बस ये ले लो, तो आपने मटेरियल ले लिया, लेबर कॉस्ट यदि कंपनी की कॉस्ट लोगे ना, एम्प्लॉयर वगैरह सब जोड़ के, ओवरहेड भी इतना है, ये टोटल कॉस्ट आ गई, खत्म हो गया क्वेश्चन, ठीक है जी। आगे चले। अगला क्वेश्चन देखो, नवंबर 22 क्या क्वेश्चन है, स्किल वर्कर इन पीके लिमिटेड इज पेड अ गारंटेड वेज रेट ऑफ 15 रुपए पर आवर इन अ 48 आवर्स वीक, ठीक है, 48 घंटे का काम हो रहा है ना, और 48 घंटे के काम में आपको इतनी पेमेंट करी जा रही है। स्टैंडर्ड टाइम है एक यूनिट को बनाने के लिए 18 मिनट, उसने टोटल 200 बनाए हैं, आपको वेज रेट बतानी है टाइम, पीएस, हाल से और रोवन के हिसाब से, और कह रहा है कौन सा लगाना है वो बताओ। नवंबर 22 का पेपर का क्वेश्चन, इतना आसान क्वेश्चन बताओ, ठीक है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, टाइम रेट के हिसाब से तो नॉर्मल निकाल दो, 48 घंटे काम करा 15 रुपए के हिसाब से, खत्म हो गया। दूसरा क्या होता है, पीस रेट, पीस रेट में 200 यूनिट बनाए, एक यूनिट का रेट निकालना पड़ेगा। अब एक यूनिट का रेट ध्यान से देखो, एक यूनिट का रेट कैसे आएगा, बहुत नॉर्मल है, ठीक है। तो 18 मिनट था, समझना 18 मिनट था एक यूनिट को बनाने के लिए, तो 200 को बनाने के लिए कितने मिनट लगे, ऐसे भी ले सकते हो, और डिवाइड बाय 60 मिनट कर दो, आवर्स आ जाएंगे, और उस आवर्स को 15 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। ये देखो दिखाता हूं इसने कैसे करा है, समझना, ये कैसे कर रहा है, ये अलग तरीके से कर रहा है। ये क्या कह रहा है, 15 रुपए का जो रेट है, ये एक घंटे का रेट है, इसको 60 मिनट से डिवाइड करो, तो एक मिनट का रेट आ जाएगा, इंटू 18 मिनट कर दो, तो एक पीस का रेट आ जाएगा, एक पीस को 200 से मल्टीप्लाई कर दो। दोनों तरीके से कर सकते हो, पीस के हिसाब से भी, घंटे के हिसाब से भी, जैसे सही लगे वैसे कर लेना। और हाल से और रोवन तो नॉर्मल है ही। टाइम अलाउड कैसे आएगा, टाइम अलाउड बताया तो 200 यूनिट है, और हर यूनिट को बनने में 18 मिनट डिवाइड बाय 60, ये घंटे आ जाएंगे, 60 घंटे का टाइम अलाउ आ गया। टाइम टेकन आपके पास है ही, बाकी पूरा क्वेश्चन हो सकता है, नॉर्मल सा क्वेश्चन था। और आप बता देना हाल से और ओवन में से कौन सा बढ़िया है, जिसकी कॉस्ट कंपनी को कम पड़ रही होगी वो, जैसे यहाँ 810 है, 864 है, तो हाल से लगाएगी कंपनी, क्योंकि हाल से में कंपनी के पैसे बच रहे हैं, ठीक है। नॉर्मल क्वेश्चन था। आगे आओ, अगला क्वेश्चन देखें। देखो जी, मई 23 का पेपर का क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन था, ध्यान से देखना। एसएमसी कंपनी, एक एसएमसी करके आपकी कंपनी है, क्या बोला है, पर्टिकुलर डिजाइन बना रही है टॉय की, नॉर्मल वर्किंग आवर्स 48 है, लेट शिफ्ट 12 घंटे की है, ठीक है। रेट क्या है, नॉर्मल वालों को 150 के हिसाब से, और लेट शिफ्ट को आप पैसे दे रहे हो 300 के हिसाब से, नॉर्मल वेजेस आ जाएगी, ठीक है।
60 घंटे में अभी 80 टॉय निकल रहे हैं। कंपनी कह रही है रोवन या हाल से लगाने की और लेट शिफ्ट ओवर टाइम को खत्म करना चाह रही है। स्टैंडर्ड टाइम है 10 टॉय का 7.5 घंटे। यहाँ लिख देता हूँ 10 टॉय के लिए टाइम अलाउड दे रखा है, समझना, टाइम अलाउड। ठीक है, यहाँ देखो, समझो मेरी बात को, समझो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। 10 टॉय के लिए लिखा हुआ है 7.5 घंटे। ठीक है, 10 टॉय के लिए 7.5 घंटे टाइम अलाउड है। आपने रियल में 100 टॉय बनाए सर, अगर आपने 100 टॉय बनाए तो टाइम अलाउड होना चाहिए 75 घंटे। ये टाइम अलाउड है। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं सर, टाइम रेट 150 रुपये वही रखना है एज जो भी है आपका एज यूजुअल। ठीक है, और क्या बोला है, और 48 घंटे का आपको सेम वीक रखना है। ठीक है, क्वेश्चन में बोला एग्जिस्टिंग टाइम रेट कितना है, पहले वो बताओ एग्जिस्टिंग कितना आएगा। अभी क्या चल रहा था, 48 घंटे के इतने पैसे, लेट वाले के इतने, टोटल इतना डिवाइड बाय 60 घंटे, क्योंकि अभी 60 घंटे काम हो रहा था, आगे 48 बोला था। ठीक है, रोवन और हालसे के हिसाब से क्या होगा, देखो पहले टाइम अलाउड आया 75 आवर्स, जैसे मैंने बताया वैसे निकाल सकते हो। 10 टॉय का 7.5 है तो 100 टॉय का हो गया 75 आवर्स। ठीक है, 75। अब आप कितना काम कर रहे हो, 48। अब मैं 48 कर रहा हूँ तो टाइम से 27 आ गया। अब आप हाल से और रोवन निकाल दो, नॉर्मल है ना? वेज रेट आपको पता ही है कितना है, बस ये रहा क्वेश्चन, खत्म हो गया। इसके बाद कुछ भी नहीं है, रोवन के हिसाब से और हालसे के हिसाब से आप कर सकते हो क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन थ्योरी क्वेश्चन है, हाई एम्प्लॉय टर्नओवर रेट, वो आप देख सकते हो। ठीक है, नवंबर 23 का क्वेश्चन देखो। नवंबर 23 का क्वेश्चन देखता हूँ, कुछ नया पार्ट है इसमें नवंबर 23 में, देखते हैं एक बार आओ क्या बोला है। ठीक है, अ वर्कर टुक 60 आवर्स टू कंप्लीट अ जॉब इन अ फैक्ट्री, 60 घंटे लग रहे हैं उसको काम करने में। नॉर्मल रेट ऑफ वेजेस है 80 पर आवर। ठीक है, वर्कर इज एंटाइटल टू रिसीव बोनस अकॉर्डिंग टू हालसे के हिसाब से बोनस मिल रहा है। फैक्ट्री का ओवरहेड इज रिकवर ऑन द जॉब एट 60 पर मैन, जितने घंटे उसने काम करा। फैक्ट्री कॉस्ट दे रखी है, मटेरियल कॉस्ट दे रखी है, फैक्ट्री और मटेरियल है। आपको स्टैंडर्ड टाइम ही निकालना है। स्टैंडर्ड टाइम कैसे आएगा समझो। स्टैंडर्ड टाइम के लिए सारी कैलकुलेशन करिए, ध्यान से सुनना। सबसे पहले लेबर कॉस्ट बताओ सर, फैक्ट्री कॉस्ट में से मटेरियल कॉस्ट हटा दो और फैक्ट्री के ओवरहेड हटा दो। ठीक है, क्योंकि फैक्ट्री कॉस्ट में आएगा डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड हटा दो, एक्सपेंस तो कुछ है ही नहीं, मटेरियल हटा दो तो लेबर कॉस्ट आएगी। पहले ये निकाल लो, यहाँ तक सही है ना? क्योंकि कितने घंटे आपने काम करा वो दे रखा है, तो फैक्ट्री ओवरहेड भी आ सकते हैं। कितने घंटे काम करा था, 60 घंटे आपने काम करा है, टुक लिखा है, टुक 60 घंटे लिए हैं, और फैक्ट्री ओवरहेड 60 के हिसाब से ये भी आ जाएगा। तो पहले आप ये देखो, वर्किंग नोट देखो। ठीक है, ये माइनस करा, लेबर कॉस्ट इतनी आ गई। ठीक है सर, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? हाँ सर, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार आपकी लेबर कॉस्ट आ जाए, अब लेबर कॉस्ट कैसे आएगी, एक तो 60 घंटे के 80 के हिसाब से जो पैसे जा रहे हैं वो आगे आता है, हाफ टाइम सेव इंटू 80। यहाँ से टाइम सेव निकाल लो, टाइम सेव 12 घंटे का है। टाइम सेव 12 घंटे का, आपने लिया 60 घंटे, तो टाइम अलाउड कितना हो गया, टाइम अलाउड हो गया 72 घंटे। खत्म हो गया क्वेश्चन। ठीक है, उसने ये बोला था टाइम अलाउड निकालो, दूसरे में कह रहा है इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग बता दो, अगर रोवन लग रहा है। अब टाइम अलाउड आ गया, टाइम अलाउड है, टाइम टेकन है, टाइम सेव है, सब कुछ हो जाएगा, रोवन आ जाएगा। ठीक है जी, इजी है ना क्वेश्चन? आओ, कितने क्वेश्चन और बचे हैं, दो दो क्वेश्चन और बचे हैं, आओ इन दो को भी खत्म करते हैं। ठीक है, मुझे फिर लग रहा है क्वेश्चन फालतू क्वेश्चन है, ये बिल्कुल फालतू क्वेश्चन है, आप घर पे खुद ट्राई कर सकते हो। पढ़वा देता हूँ, 4 मार्क्स का एमटीबी का क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि फैक्ट्री कॉस्ट के ऊपर हमने क्वेश्चन कर लिया है। जॉब कैन बी एग्जीक्यूटेड आइदर थ्रू वर्कमैन ए और बी। ए 32 घंटे ले रहा है जबकि बी 30 घंटे ले रहा है, 40 दे रखे, टाइम आप सेव निकाल सकते हो। ठीक है, एक को हालसे के हिसाब से मिल रहा है, दूसरे को रोवन के हिसाब से। वर्क ओवरहेड 7.5 रुपये है, जितने घंटे उन्होंने काम करा, तो 60 इंटू 30, 7.5 इंटू 32। ठीक है, और फैक्ट्री कॉस्ट दे रखी है। ठीक है, दोनों केस में सेम आ रही है फैक्ट्री कॉस्ट, तो दोनों केस में सेम रख देना। मटेरियल को सेम मान लो, उसने यही बोला आर्ली वेज रेट और मटेरियल निकालना है। तो देखो ऐसा सेम क्वेश्चन हमने करा था, दोनों केस का बताया तो एक बार मटेरियल लिख लो। ठीक है, आवरली वेज रेट को वाई मानोगे तो लेबर कॉस्ट निकाल लेना दोनों में, एक बार हाल से में, एक बार हाल से, एक बार रोवन में, नॉर्मल वाली और बोनस वाली। और फैक्ट्री ओवरहेड कितना आएगा, यहाँ आएगा 7.5 इंटू में कितना, 30, एक बार 7.5 इंटू 32। ठीक है, और फैक्ट्री कॉस्ट दोनों में आ रही है 2200। किसी भी एक इक्वेशन को सॉल्व कर लेना, मतलब एक्स और वाई दो हैं तो दोनों को सॉल्व कर लेना, आ जाएगा आपका, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, एक्स और वाई की दो इक्वेशन बना करके सॉल्व हो जाएगा। ठीक है जी, लास्ट क्वेश्चन, आओ लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। जैन 25 सीरीज 1, क्या क्वेश्चन डाला, क्योंकि मेरे ख्याल से सीरीज 2 में तो सेम क्वेश्चन है पास्ट ईयर का। ठीक है, देखो क्या लिखा है। मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी वांट टू फॉर्मुलेट एन इंसेंटिव प्लान फॉर द वर्कर विद द व्यू टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। पीस वर्क दे रखा है, वर्क वीकली वर्किंग आवर्स 40 है, आवरली वेज रेट 40 है, पीस के हिसाब से 10 रुपये, घंटे के हिसाब से 40, नॉर्मल टाइम है 15 मिनट। वर्कर ए ने इतने पीस बनाए, बी ने इतने। हालसे के हिसाब से वर्कर गेट अ बोनस 50%, हालसे और रोवन के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करना है।
तो सही है, इस क्वेश्चन में तो कुछ है ही नहीं ऐसा कि मैं आपको बताऊं, नॉर्मल क्वेश्चन है बिल्कुल। देखो एक्चुअल टाइम आपने 40 घंटे लिया, स्टैंडर्ड टाइम कितना आएगा वो बता दो। स्टैंडर्ड टाइम कैसे निकालोगे, पहले वाले का हो जाएगा 176 इंटू में 15, ये मिनट में आ गया, 60 मिनट से डिवाइड कर दो। दूसरे में होगा 140 इंटू में 15, ये मिनट में आ गया, फिर 60 मिनट से डिवाइड कर दो। इसके आए 44, इसके आए 35। अब देखो 35 घंटे का काम आप 40 घंटे में कर रहे हो तो बोनस कुछ नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना बस। क्योंकि बच्चे क्या होते हैं जल्दी जल्दी में लिख देंगे 5 घंटे का बोनस, नहीं 35 घंटे में करना था, आपने तो 40 घंटे लिए हैं भाई साहब। यहाँ 4 घंटे का बोनस आएगा हाल से और रोबन के हिसाब से, बाकी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है जी। बाकी ये चैप्टर भी आपका लेबर कॉस्टिंग मैंने पूरा का पूरा यहाँ पे खत्म करा दिया है। आई होप बेटा आप लोगों को मजा आ रहा है। प्लीज 2 चीजें करिएगा, सारे क्वेश्चन करके कोई डाउट हो प्लीज डाउट पूछेगा, मैंने आपको नंबर अपना दे ही रखा है। और प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर जरूर बताइएगा क्या आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है, क्या आपको अच्छे से कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं सर अब हो जाएगा बढ़िया तरीके से। ठीक है जी। तो इसके बाद अपन मिलेंगे अपने अगले चैप्टर में। ठीक है, जब तक के लिए थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। थैंक यू।